बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला हसन है और मैं मेंबर हूं कुरान क्लब का। हमारे दरमियान आज मौजूद हैं प्रेसिडेंट कुरान क्लब अख्यार अहमद साहब। सबसे पहले हम इनको वेलकम करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है मशहूर ज़माना ड्रामा अर्तुगरुल। उसके ऊपर हम बात करते हैं। उससे पहले मैं अख्यार साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह अब ड्रामे का कल्चर आ चुका है, फ़िल्म इंडस्ट्री का कल्चर आ चुका है, तो उसमें आप हमें ये बताएं कि इस्लाम में ड्रामा और फ़िल्म इंडस्ट्री की और इन सारी चीज़ों की, लिटरेचर की, कल्चर की और आर्ट की, इसकी क्या हैसियत है इस्लाम के अंदर? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। सबसे पहली बात तो यह है कि दिरिलिश अर्तुगरुल का जो हमारा ड्रामा है उसके अंदर हमने काफ़ी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है। तो जो आपका पहला सवाल है कि थिएटर की या लिटरेचर की या आर्ट की इस्लाम में क्या हैसियत है, तो इसमें पहली चीज़ ये देखने की है कि इस्लाम में कोई भी चीज़ जो है ना वो इट सेल्फ हलाल या हराम नहीं होती। चीज़ का यूज़ और मिस यूज़ जो है उसके ऊपर इस्लाम बात करता है। मिसाल के तौर पर सिनेमा है, तो सिनेमा बज़ाते खुद हलाल या हराम नहीं है। सिनेमा के अंदर पेश क्या किया जा रहा है वो हलाल या हराम है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो हर वक्त की, हर दौर की, हर ज़माने की ज़रूरत है। अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल क्या कर रहे हैं वो तो आप बेसिक चीज़ से शुरू कर दें कि एक तलवार हलाल है कि हराम है। अब तलवार एक बंदा मोमिन के हाथ में आ रही है और वो फ़ी सबीलिल्लाह इस्तेमाल हो रही है तो वो हलाल है। और वही तलवार अगर एक डाकू के हाथ में है या वो एक जालिम के हाथ में है, वो कत्ल गारत कर रही है, वो जुल्म कर रही है, तो वो हराम है। उसी असूल पर आप किसी भी चीज़ को ले लें, ये सिनेमा है, ये टीवी है, ये मोबाइल है, ये टेक्नोलॉजी है, ये थिएटर है, ये ड्रामा है, ये सारी चीज़ें जब हम इनके ख़िलाफ़ बात करते हैं तो इनके अंदर क्या कंटेंट पेश किया जा रहा है और इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है उसके ऊपर बात होती है। तो जहाँ तक बात है कि इस्लाम के अंदर आर्ट और लिटरेचर का क्या स्टेटस है, तो अगर आर्ट जो कह लें कि एक स्किल का नाम है, किसी चीज़ को अच्छे अंदाज से किसी चीज़ में एक्सीलेंस होना, और जो लिटरेचर है, लिटरेचर बेसिकली बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, वैसे तो इसको अदब कहते हैं और बड़ा अच्छा इसका उर्दू तर्जुमा है अदब। हमारे यहाँ अदब, तमीज़, इखलाक के हवाले से ये नाम यूज़ होता है। लेकिन लिटरेचर आप कह लें, अगर उसकी डेफिनेशन करें कि किसी राइटिंग को, तहरीर को जो है एक्सीलेंट लेवल पर पेश करना जो है, वो चाहे शायराना अंदाज में हो, वर्स के अंदर हो, प्रोज़ के अंदर हो, नसर के अंदर हो, वो लिटरेचर है। और उस लिटरेचर के अंदर जो चीज़ें पेश की जा रही हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें लिखी जा रही हैं, वो ड्रामा भी होता है, वो पोइट्री भी होती है, वो नावल भी होता है। उसको एक्ट करके पेश करना, उसको ड्रामेटाइज़ करना, उसको हम कह लेते हैं ये फिल्म है या ड्रामा है या मीडिया है, ये सारी चीज़ें कि इसको एक्ट करके पेश किया गया है। तो बेसिकली एक्ट करके कोई अच्छा मैसेज देना, ये तो हम देखते होंगे हमारे यहाँ जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ टैबलोज होते हैं, फंक्शंस होते हैं एनुअल सेरेमनीज़ में, तो वो तो सारे स्कूल ही करते हैं। उसमें मुख्तलिफ तालिब इल्म परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं और वो कोई ना कोई मैसेज देना चाह रहे होते हैं। तो बेसिकली जो लिटरेचर की बात है, आप देखें कि अगर हम तहरीर की बात करें, अच्छा लिखने की बात करें, या गुफ्तगू के अंदर अदब और सलीके की बात करें, वो तो कुरान ने सिखाई है कि या ईमान वालों या लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, बाईस इस बारे में कि सीधी बात करो, खरी बात करो, हर मिलनसार अच्छे इखलाक वाले पर जहन्नुम हराम होगी। इस्लाम तो सारा खड़ा ही इखलाक पर है, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करने पे, अच्छे इखलाक पर खड़ा है। तो उसी तरह बात करने का या बात या मैसेज कन्वे करने का कोई भी अंदाज वो अच्छे अंदाज से हो, ये तो इस्लाम इसी पर है, कुलु लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छे अंदाज से बात करो। तो जहाँ तक बयान है और अच्छे अंदाज से बयान है और अपनी ज़ुबान से लोगों को जो है वो अच्छा मैसेज देना और अच्छी तरह उन पर इम्पैक्ट डालना, तो हमारा तो सारे इस्लाम की ये बुनियादी तालीमात है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो बेसिकली समझ लें कि इस्लाम की तालीम है कि आपकी गुफ्तगू, आपका अंदाज़, आपका इखलाक, आपकी अपीयरेंस सारी शाइस्ता हो, शगुफ्ता हो, और यही अदब सिखाता है। जी बिल्कुल, यही लिटरेचर सिखाता है। उसी तरह आगे चले जाएँ, कल्चर एक बड़ी अहम चीज़ है जो इस टॉपिक का मेरा ख्याल है हिस्सा भी है कि कल्चर देखें, हर मुख्तलिफ़ कौमों के जो रसूम व रवाज होते हैं, जो उनके तौर अतवार होते हैं, वो होते हैं। अब कोई भी चीज़, जैसे मैंने कहा कि इस्लाम उसको संवारता है, उसमें जो गलत चीज़ें हैं उनको ख़त्म करता है और उसको संवारता है। अब हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ भी इस्लाम आया है उसकी फिर कल्चर के साथ हम आहंगी हुई है। अब कल्चर में कोई गलत चीज़ है तो उसको ख़त्म होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि इस्लाम एंड कल्चर, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ये पाकिस्तानी कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें इस्लाम होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। अब कल्चर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, जो कल्चर में चीज़ें हैं जो इस्लाम को अपोज नहीं कर रहे वो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ें जो इस्लाम के असूलों को अपोज करती हैं और वो कल्चर का हिस्सा हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। तो हर मुल्क में इस्लाम जब आता है ना, तो वो कुछ ना कुछ कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाता है। पाकिस्तानाइजेशन ऑफ इस्लाम होगी, हिंदुस्तानाइजेशन ऑफ इस्लाम होगी,
मुख्तलिफ मुल्कों में उनके कल्चर के साथ वो कुछ ना कुछ चीज़ें, इस तरह सऊदीया में अलग है, हिंदुस्तान में अलग है, ठीक है, मुल्कों के हिसाब से होता है। लेकिन उसमें कोई चीज़ अगर अपोज कर रही है किसी असूल को तो वो ख़त्म होनी चाहिए, उस कल्चर को, ऐसे कल्चर को जो इस्लामी असूलों को अपोज करे हमें कतन फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह ड्रामा है और ये फिल्म है कि आप क्या पेश कर रहे हैं, उसमें डिपेंड ये करता है कि सिनेमा, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से मैसेज क्या दिया जा रहा है, किस चीज़ को पेश किया जा रहा है। और इस्लाम हमेशा से अच्छी चीज़ को सपोर्ट करता है जिसका अच्छा कोई इम्पैक्ट हो। अच्छा खैर भाई, दूसरा सवाल हमारा जो है वो आपसे ये है कि जिस तरह आपने बताया कि ड्रामा जो है वो भी हमारे पास एक टूल है, फिल्म इंडस्ट्री हमारे पास एक टूल है, तो इस्लाम की जो हिस्ट्री है वो तो इस्लामिक हीरो से भरी पड़ी है। अब इस्लामिक हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े हीरोज़ हैं जिनको अगर हम पढ़ें तो हमें पढ़ने में ही बहुत मज़ा आता है, उनकी पर्सनैलिटीज़ को देखने का बड़ा मज़ा आता है। तो क्यों ना हम उनके ऊपर अपनी ड्रामा इंडस्ट्री को उसके ऊपर वर्किंग के ऊपर लगाएं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इस्लामिक हीरोज़ का जो करैक्टर है वो पेश किया जाए, उनकी फतवाहत पेश की जाएँ और उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम उनके ऊपर इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर और इस्लामिक हीरोज़ के ऊपर जो है वो अपनी मूवीज़ बनाएं? देखिए, ये आपका सवाल ही बड़ा अच्छा है और ये बात ऐसी है कि जिसको बड़ा ओपनली डिस्कस होना चाहिए कि देखिए, इससे पहले हम इस्लामिक हीरोज़ से किस तरह मुतारफ़ थे। हमारे यहाँ जो नौजवान तलबा और तालिबात हैं वो नावल्स पढ़ते हैं, नसीम हिजाज़ी के नावल पढ़े होंगे, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम है या यूसुफ बिन ताशफीन है या इस तरह कई नाम हैं। तो हम मुतारफ़ थे नावल्स के ज़रिए से इस्लामिक हीरोज़ से। और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसमें कलम का भी जिक्र है, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, के जिसने इंसान को कलम से सिखाया। बेसिकली पुराने सदियों से कलम के ज़रिए से ही चीज़ें पेश हो रही हैं, अगर आप बड़े लेवल पे उनको आगे पेश करना चाहता है तो तहरीर ही वो ज़रिया है। ख़ुद बजाते ख़ुद जो हम कुरान से या इस्लाम से वाकिफ़ हैं तो कुरान एक किताब और एक तहरीर ही है। तो इससे पहले, स्क्रीन से पहले जो है, जो एक ज़रिया था रवायात को आगे मुंतकिल करने का, कल्चर को आगे मुंतकिल करने का, तालीमात को आगे मुंतकिल करने का, वो हर दौर में किताब ही रहा है। और किताब की अहमियत को हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, असल चीज़ किताब ही है। और मैं ये समझता हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना, बात मतलब सारी बातें हम करेंगे, सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे, नेगेटिव पहलू भी आएंगे, कि जो लोग ये बात करते हैं कि जनाब स्क्रीन बड़ी ये है, स्क्रीन ड्रामे लाओ, ऐप्स लाओ, ये चीज़ें करो, बड़ा ज़रूरी है, सब बातें ठीक है, लेकिन जो किताब का इम्पैक्ट है ना वो किताब का ही है, असल चीज़ है ही किताब। कुरान ने रहती दुनिया तक दुनिया की रहनुमाई करनी है और वो किताब है, तो किताब के इम्पैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते। अब वो बदकिस्मती से कल्चर ऐसा आ गया, किसी ज़माने में आपको पता है हम रिसाले पढ़ा करते थे, हफ्तावार रिसाले आपके घरों में, हमारे घरों में आते थे, बड़ा शौक होता था, हम बड़ा इंतज़ार करते थे। तो रिसालों का, किताबों का कल्चर चला गया, स्क्रीन आ गई, ड्रामा आ गया, मोबाइल आ गया, टीवी आ गया। पहले बच्चे रिसाले पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, रात को कहानियाँ अम्मी अब्बू से सुनते थे, अब वो कार्टून देख लेते हैं, ड्रामा देख लेते हैं। तो किताब की अहमियत अपनी जगह है और किताब के ज़रिए से ही हम इनसे वाकिफ़ हुए थे। लेकिन मौजूदा दौर की ज़रूरत है कि नौजवान किताब को छोड़ चुके हैं, ये एक रियलिटी है, इस पर आप अफसोस करें, इस पर आप मातम करें, जो भी है, बहरहाल एक रियलिटी है कि हम किताब को छोड़ चुके हैं और किताब का कल्चर जो है वो दम तोड़ है बदकिस्मती से। लेकिन हो सकता है ऐसे हालात हैं फिर से ज़िंदा हो, बिल्कुल तो ख़त्म नहीं हो सकता, ये तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन इसको जो है वो टैकल करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टूल आया, वो स्क्रीन है कि आप एक्ट करके पेश करें जिसमें नौजवानों की दिलचस्पी भी हो और आप उसके ज़रिए से कोई अच्छा मैसेज भी दे दें। तो हम इससे पहले जितने भी इस्लामिक हीरोज़ से वाकिफ़ थे वो किताब के ज़रिए से, और जिन्होंने पढ़ा है वो पूरी तरह जानते हैं। और अगर आप कुरान की स्टोरीज़ को पढ़ें ना, तो कुरान जिस तरह स्टोरी बयान करता है वो पूरा एक मंजरनामा हमारे सामने आ जाता है। मतलब अगर हम सूरह यूसुफ पढ़ें तो हर चीज़ हमारे सामने नज़र आ रही होती है कि वो क्या हो रहा था, किस तरह का माहौल था, क्या वाक़यात थे। तो मंजरनामा तो कुरान भी बना देता है, किताब भी बना देती है, तहरीर भी बना देती है। लेकिन मौजूदा दौर में एक इफेक्टिव टूल है और लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, लोग उसको यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो इस टूल को अच्छे अंदाज से यूज़ करना चाहिए और ये बड़ी ज़रूरत है। मैं जिस तरह बात की जाती है कि अभी तो एक अर्तुरुल आया है और दुनिया वाह वाह कर रही है, ये सिर्फ एक, कई लोग इसको जानते भी नहीं थे, सिर्फ एक हीरो को हमने जनाब वो कह लें कि उसको पोर्ट्रे किया है। अब क्या करें, अगर हम बाकी हीरोज़ को पोर्ट्रे करने लग पड़े तो सारी दुनिया इस्लाम कबूल कर ले। मतलब इस्लाम के पास तो ऐसे ऐसे हीरोज़ हैं कि अगर हम अपनी कहानी सही तरह से कन्वे करें दुनिया के सामने, ठीक फरमाया, तो बात यह है कि दुनिया तो सारी की सारी इस्लाम पर अशश करने लग पड़े। एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है सॉफ्ट इमेज पेश करने का। तो मैं समझता हूँ ये नीड ऑफ आर है कि इस्लामिक हीरोज़ को पेश किया जाए जदीद टूल्स के ज़रिए, जदीद जितनी हमारी टेक्नोलॉजी उसके ज़रिए से दुनिया तक पहुँचाया जाए कि हम क्या हैं, बेसिकली हमारी तारीख क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है। अच्छा खैर भाई, ये आपने बताया कि जिस तरह ये नीड ऑफ आर है हमारी, इसके ऊपर हमें वर्किंग करनी चाहिए। लेकिन जब ये ड्रामा लॉन्च हुआ है अर्तगल, डेरलिश अर्तगल, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट भी है कि क्या अर्तगल जो है वो देखना हलाल है या हराम है, जिसके अंदर
उनके जो है वो औरतों के साथ भी ताल्लुकात हैं, और भी काफ़ी अंदर चीज़ें हैं। तो क्या इस तरह अर्तकल को देखना हलाल है या हराम है? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका अगर हम सही जवाब दे दें तो बहुत सारे लोग माइंड भी कर जाएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। अब देखें, इसमें 2 पीक्स हैं जी। एक लोग तो हमारा जो अक्सर जिसको हम कहते हैं कि मौलवी तबका है, वो तो हर नई आने वाली चीज़ को फ़ौरन जिम्मेदारी समझता है कि मैंने इसको हराम कहना है। जी बिल्कुल। उसने तो ये तय किया हुआ है कि हमने तरक्की नहीं करनी, हमने जनाब दुनिया को एक नए एंगल से नहीं देखना। दोनों तरफ शिद्दत पाई जाती है, और ये शिद्दत अगर इस्लाम वाली साइड में भी है तो ये लिबरल्स वाली साइड में भी है जी बिल्कुल। ये जो फंडामेंटलिज्म है ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये लेफ्ट के अंदर भी है। शिद्दत मतलब बहुत ज़्यादा अपने असूल से और मतलब उसी के अंदर रहना। तो इसमें 2 पीक्स हैं। एक तो लोग जी बिल्कुल हराम है और जनाब इस पे फतवे, जो इसको देखेगा उसको तौबा करनी चाहिए। इससे पहले भी एक दफ़ा ऐसे हुआ कि द मैसेज मूवी आई, उसके ऊपर जनाब सबका तौबा करवाई गई कि तौबा करें, ये मूवी नहीं देखनी। अच्छा, जिसने तौबा की उसने वो मूवी देखी। जी बिल्कुल। ये ऐसे ही हुआ कि हम तौबा तो कर लेते हैं, लेकिन इंसान के अंदर एक तजस्सुस है कि जब आदम को कहा जाता है कि जनाब इस फल को नहीं खाना, तो वो जाता तो उसी तरफ ही है। तो जिसकी एक तो वैसी मशहूर हो गई कि कोई मूवी आई है, और फिर जिसने तौबा की हुई थी सब ने तौबा तोड़ी। अब ये देखें, ऐसे होता तो नहीं है ना, प्रैक्टिकल चीज़ तो नहीं है। तो हमें एक बनाना चाहिए एजेंडा कि हमने करना क्या है, एक वाज़ेह ओपिनियन, वाज़ेह नैरेटिव कि बेसिकली ठीक क्या है, गलत क्या है। अब जहाँ तक अर्तुरुल ड्रामे की बात है, तो इसमें एक पिक तो ये है कि ये बिल्कुल हराम है और बेहयाई है, और उसमें ख़वातीन हैं, और उन्होंने उसमें जनाब बाद ऐसे रोमांटिक सीन्स भी हैं और बिल्कुल हैं, तो वो बिल्कुल हराम है। एक दूसरी पीक ये है कि जनाब अर्तुरुल देखना फ़र्ज़ है। जिसने अर्तुरुल नहीं देखा वो जन्नत में नहीं जाएगा, ठीक है ना। अर्तुरुल अगर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। ये 2 पीक्स हैं जी। दोनों के अंदर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। देखें, जो म्यूज़िक है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, म्यूज़िक को आप पूरी तरह हलाल नहीं कह सकते जी, जो मर्जी हो जाए। अब म्यूज़िक के अंदर अगर आप इस्लाम की तरफ जाएँ तो वो एक दफ़ है जिसकी गुंजाइश है, दफ़ बजा लेना, या फिर ऐसे सॉन्ग्स जो मोटिवेशन है, जिनके अंदर वल्गैरिटी नहीं है, ठीक है ना, इनको गुनगुना लेना, या गज़ल के अंदर लिख लेना, या ऐसी शायरी जो मकसद है, प्रोडक्टिव है, जो पॉजिटिव जज्बों को उभारती है। जिस तरह फिर नात के अंदर भी सहाबा ने भी शायरी की नबी की शान में। फिर जंगी तराने हुआ करते थे जो सहाबा को मोटिवेट करते थे, फिर वो दफ़ वाले हमें आती। तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन ये जो पॉप म्यूज़िक है और ये जो क्लासिकल म्यूज़िक है और ये जो अब रैप म्यूज़िक है और ये सारे म्यूज़िक हैं, लाउड म्यूज़िक, ये इसको आप हलाल नहीं कह सकते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि दुनिया जदीद हो गई है और हमने क्या हम ही ऐसे रह गए हैं कि जो भी चीज़ आए हम पहले उसको रजिस्ट करें जी, फिर दुनिया जदीद होगी और उसको मान लें। ऐसे नहीं होगा, असूल ही रहेंगे। मौसीकी जो है वो कोई बजाते खुद बहुत ज़्यादा मौसीकी कोई ठीक चीज़ नहीं है। अब उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है उसको हम नहीं कह सकते कि ये हलाल है। उसके अंदर जो, मैं ये थोड़ा आगे बढ़ चढ़ के कहता हूँ कि उसके अंदर जो लड़की का हाथ पकड़ लेना है, ये रोमांस कर लेना है, वो हराम ही नहीं, वो बेशर्मी की इंतहा है। कम से कम अल्फाज ये उसके लिए हो सकते हैं कि वो बेशर्मी है। वो मतलब कि सीधी सीधी, मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं, उस पर एक राय होनी चाहिए कि वो गलत है। अब जो लोग कह देते हैं कि ये फ़र्ज़ है, और उस बहाने आजकल तो मौलवियों की मौज लगी हुई है, हमारी मौज लगी हुई है कि हमें एक ड्रामा मिल गया है, सवाब का सवाब, फ़र्ज़ का फ़र्ज़, इस्लामिक हिस्ट्री की इस्लामिक हिस्ट्री, और मज़े के मज़े, जिस मर्जी की लड़की को देखो। तो ये नहीं है। जो बात है नज़र झुकाने की वो अपनी जगह रहेगी, ठीक है ना। जो बात है म्यूज़िक की वो अपनी जगह रहेगी। जो बात है उनके आपस में रोमांटिक सीजन, वो बिल्कुल हराम है, उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर आपने बैलेंस इस तरह करना है कि इस टाइम पूरी दुनिया और जो पाकिस्तानी यूथ है वो क्या देख रही है, वो बॉलीवुड देख रही है जी बिल्कुल, वो हॉलीवुड देख रही है। अब उस पर जो चीज़ें चल रही हैं, अब इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, रिनोन स्कॉलर हैं, उनकी भी बड़ी वाज़ेह राय है, और जितने भी उलमा ने इस पर बात की है वो करीब जितने भी जय्यद उलमा हैं जी, उन्होंने यही बात की है कि देखिए उसके अंदर जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम हलाल तो नहीं कह सकते। अब हम इस्लाम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुर्की का अगर आप अपना कल्चर देखें, तुर्की का अपना माहौल देखें, इस टाइम पूरी दुनिया को वेस्ट जो है या बॉलीवुड जो है वो खा चुका था जी। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने, हम लिटरली हार गए थे। हम आपस में बातें करते थे कि यार हम क्या करें, हम बहुत पीछे चले गए। तो पूरी दुनिया के अंदर अब ये इंसाफ की बात यह है कि इस्लाम को अगर किसी ने पेश किया है या इस्लाम की तरफ से कोई आगे प्रोडक्टिव और कोई ऐसी चीज़ सामने है कि जिसको हम कह लें कि मेन स्ट्रीम के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पे पेश कर सकें, उस पर फ़ख्र कर सकें, वो अर्तुरुल है। मतलब उसमें जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। अब उसके अलावा कौन सी चीज़ें हमारे पास, या पाकिस्तानी फिल्में आप पुराने ज़माने की लें, मौला जट वाली फिल्में लें, या वो है, फिर यही है। तो पूरी दुनिया के अंदर ये पहला सीज़न आया है, जो एक सीज़न है बाकायदा, जो सीज़न का कल्चर था, जिसके कई सीज़न हैं, कई एपिसोड्स हैं।
तो एक पहली चीज़ है जो दिरिलिश अर्तुरुल है जो मुसलमानों के पास है। फिर उसके बाद अर्तुरुल को फ़र्ज़ कहना भी ठीक नहीं है, और अर्तुरुल के अंदर रिकमेंडेशन क्या हो, हलाल क्या है, हराम क्या है। देखें, हर उस नौजवान को अर्तुरुल देखना चाहिए जो फिल्में या ड्रामे देख रहा है जो इस टाइम चल रहे हैं। जी ये सही बात है कि जो इंडिया की फिल्में देख रहा है, जो हॉलीवुड की फिल्में देख रहा है, या जो पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे हैं, जो ये देखता है, रूटीन में देखता है या कभी कभी देख लेता है, ठीक है ना, उसको ये ड्रामा छोड़ के अर्तुरुल देखना चाहिए। और ये उसको इस पे लगाना मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है, और रिकमेंड करना चाहिए कि आप अर्तुरुल देखें। किसी बड़े गुनाह से आप इस तरफ आ जाए, तो अगर आप इस असूल पे आएंगे तो सारा पाकिस्तानी ड्रामे देख रहा है, सारा पाकिस्तानी फिल्में देख रहा है, मीडिया के अंदर क्या क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना, इस गंद से तो कोई भी नहीं बचा। एक रियलिटी है, ये तो बिल्कुल इसको हम नहीं कह सकते कि जी मैं बहुत बच गया हूँ और मैं बहुत परहेज हूँ। तो ये दुनिया है, कुफर का दौर है, कुफर का निज़ाम है, निज़ाम बातिल है, एक कीचड़ के अंदर हम चल रहे हैं। किसी के कपड़े ज़्यादा गंदे हैं, किसी के कम है, जी बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, जिनका फिल्मों ड्रामों से नहीं ताल्लुक, जो इस चीज़ का नहीं आते, उनको कतन नहीं कहना चाहिए कि आप ये देखें, लेकिन जो इस काम में पड़े ही नहीं है। लेकिन वो नज़र भी कम ही आते हैं। हाँ, नज़र भी कम ही आते हैं, तो वो इस काम में पड़े ही ना, उसको रिकमेंड करना चाहिए। लेकिन जो सारे फिल्में ड्रामे ऑलरेडी देख रहे हैं, और वो सारी यूथ ही है पाकिस्तान की, वो लाखों नहीं, वो करोड़ों लोग हैं, पूरी दुनिया है जो इस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मुस्तफीद हो रही है, उन सबको ये रिकमेंड करना चाहिए कि आप अर्तुरुल देखें। इसमें एक और बात भी तो है ना, लेकिन जो आम जाहिद और बड़े शरीफ लोग होते हैं जिन्होंने कभी फिल्में ड्रामे नहीं देखे होते, वैसे ऐसे लोग रहे तो नहीं है। जी नहीं, लेकिन जब वो देखते हैं तो उनके अंदर भी एक दफ़ा जिस्म के अंदर ताकत और मोटिवेशन पैदा होती है, और उनका भी दिल करता है कि हम भी जो है एक दफ़ा जो है वो पहाड़। लेकिन उसमें मुझे अब्दुल्ला भैया आप ये बताएं कि अगर हमने उस शरीफ आदमी को नेटफ्लिक्स पे लगा दिया, जी जी, तो मोटिवेशन अगर वो किसी और किस्म की ले गया तो फिर हम क्या करेंगे? एक बंदा इस तरफ आया ही नहीं है, जी जी, उसको हम नेटफ्लिक्स पे चढ़ा दे, अब उसके सामने तो सेक्रेट गेम्स आ जाएगा, बिल्कुल उसके सामने तो कोई और चीज़ आ जाएगी वो। अब मैं अभी आगे चल के इस पे बात करेंगे कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अर्तुरुल क्या है, उस पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो वही बात कि हलाल हराम की बहस नहीं है ये जो पूरी दुनिया फिल्मों गानों में लगी हुई है, उसके मुतबादिल के तौर पे एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है, जो बहुत इस्लाम के मुताबिक है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर इस्लामिक मैसेजेस हैं, तो उसको रिकमेंड करना चाहिए सारी यूथ को कि आप इस तरफ आएँ। लेकिन उसमें जो हराम है उसको हम हराम ही कहेंगे, उसको हम ठीक नहीं कहेंगे, बल्कि उसकी मुखालफत करेंगे। खैर भी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इसको PTV पे ऑन एयर किया, और इस टाइम पहले जो लोग इंटरनेट से वाबस्ता थे सिर्फ वो लोग इसको देख रहे थे, लेकिन अब जिसके घर में टीवी है वो अर्तुगरुल जो है वो देख रहा है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि हमारी यूथ जो है वो तो अपने अपने हिसाब से जो है वो उसके अंदर से कोई लेसन हासिल कर रहा है, कोई कुछ लेसन हासिल कर रहा है, तो उसमें आपके ख्याल में पाकिस्तानी यूथ को उसके अंदर से क्या लेसन हासिल करना चाहिए, उसमें से क्या चीज़ सीखनी चाहिए जिसकी लोग सीखने की फ़िलहाल कोशिश नहीं कर रहे? देखें, ये मुझे अगर आप टॉपिक बता दिया करें कि अब हम किस टॉपिक पे बात करने लगे बढ़ें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ये हम लेसन्स फ्रॉम अर्तुगरुल पे बात कर रहे हैं, अर्तुगरुल में पाकिस्तानी यूथ के लिए क्या लेसन है। हाँ ठीक है, पाकिस्तानी यूथ के लिए अर्तुगरुल में क्या लेसन है। देखें, हम हर कोई अब हर तरह के लोग देख रहे हैं, तो हर किसी का अपना सर्कल होता है, अपने एक्सपीरियंस होते हैं, अपना मिजाज होता है, अपनी दुनिया होती है, तो उसके ऊपर वो चीज़ों को रिलेट कर रहा होता है। पाकिस्तानी यूथ के लिए जो अर्तुगरुल के अंदर जो लेसन है ना, उसके अंदर एक बात तो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ जो अर्तुगरुल के अंदर हमें नज़र आई है, दिरिलिश अर्तुगरुल के अंदर, कि उसने हमारे अंदर से जो माजरत खाना और डिफेंसिव मिजाज था वो निकाला। जी बिल्कुल, कि सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में हम जिहाद से डरते थे, जिहाद का तो हम नाम ही नहीं लेते थे। मतलब जिहाद तो ऐसा एक नाउज़बिल्ला बदनाम लफ्ज़ हो चुका था या गाली बन चुकी थी कि जिहाद तो मतलब इस्लाम में है ही नहीं, ये तो दहशतगर्दी है। वो पूरा ड्रामा ही तलवारों पर, तलवार जनी पे और गर्दन काटने पर खड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा लेसन ये है कि अपने किसी भी इस्लाम के किसी भी रुकन पर हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, बल्कि फ़ख्र करना चाहिए। और जिहाद पर और इस्लामिक तारीख़ पर और हमने जो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उस पर फ़ख्र करना हमें सिखाया है, और उस कौम ने सिखाया है जो बज़ाहिर बेपर्दा कौम है, जी तुर्किश कौम ने। मतलब हम पाकिस्तानी जो मौलवी हैं, जो नमाज़ी परहेज़ी हैं, जो बहुत पर्दादार लोग हैं, हमें इन बातों को करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए थी, और हम शर्माते थे। और जो बज़ाहिर लिबरल लोग हैं, बज़ाहिर जिनके यहाँ पर्दा नहीं है, उन्होंने हमें ये मैसेज दिया है, ये तो हमारे ऊपर एक थप्पड़ पड़ा है, उन्होंने ये मैसेज दिया कि उन लोगों को तो इस्लाम की इन चीज़ों पे फ़ख्र है, हम ही हैं जो डिफेंसिव है। तो सबसे बड़ी चीज़ अर्तुगरुल के अंदर ये है कि वो हमारा जो डिफेंसिव रवैया है इस्लाम के बारे में और इस्लाम के अहकामात के बारे में और इस्लामी रवायात के बारे में और इस्लामिक कल्चर के बारे में, वो हमारे अंदर से निकालता है और फ़ख्र करना सिखाता है, प्राउड करना सिखाता है। दूसरी चीज़ जो अर्तुगरुल के अंदर है ना, वो ये है कि कभी आप उस ड्रामे पे गौर करें, मेरा ख्याल है आपने देखा है, सारा देख लिया, कंप्लीट कर ली। उस ड्रामे में आप एक चीज़ देखें कि उसके अंदर वो जो उनकी ख़वातीन हैं,
और वो जो उनका एक छोटा सा गाँव है, उनको छोटे से कई दफ़ा उन्होंने लोगों ने ताना दिया कि तुम तो शेफर्ड हो, तुम तो चरवाए हो। मुख्तलिफ दुश्मनों ने ताना दिया, बड़े बड़े हुकूमतों के, सल्जूक के लोगों ने ताना दिया, छोटा समझा उन्हें। छोटा समझा कि तुम तो गाँव के देहाती लोग हो। तो अपने कल्चर पे फ़ख्र करना बड़ा सिखाता है, ठीक है ना, कि जो काई कबीले का कल्चर, उन्हें इस बात से कोई नहीं था। और उन्हीं शेफर्ड्स ने ये साबित किया, जिस तरह किसी दौर में अरब के सहरा के बद्दुओं ने जब कुर्बानी दी तो पूरी दुनिया को लीड किया। इस्लाम कहाँ से आया? अरब के अंदर तो पढ़े लिखे लोग थे ही नहीं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नबी उम्मी कहा गया है। तो कुछ चंद गिने चुने पढ़े, उन अरब के सहराओं से एक ऐसी तहजीब उठी जिसने बड़े बड़े पढ़े लिखे सिविलाइज लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया कि ज़िंदगी गुजारते किस तरह। तो उन्हें इस पे, अपने कल्चर पर, अपनी रवायात पर, अपनी ज़ुबान पर, अपने कबीले की जो नॉर्म्स थे, उनमें बड़ा फ़ख्र था। वो बड़े बड़े महलों में भी गए हैं, बड़े बड़े उधर भी गए हैं। तो उनमें मैसेज ये है कि हम जो वेस्ट में चले जाते हैं और मरूब हो जाते हैं कि जी वहाँ ये है, वहाँ ये है, वहाँ ये है, इस तरह हमें सिखाया गया है कि अपना कल्चर, अपना गाँव, अपनी दुनिया, अपनी ज़ुबान। अब तुर्किश ज़ुबान को तो कौन जानता था? अब हम जैसे लोग कई लफ्ज़ उनके बोल के खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने जब अपनी चीज़ को ये समझा है ना कि यही बेस्ट है, तो फिर वो चीज़ बेस्ट हो गई है। हम अपनी चीज़ को बेस्ट समझते नहीं। जब उन्होंने अपनी ज़ुबान को बेस्ट समझा है, अपने कल्चर को बेस्ट समझा है, तो वो लोगों ने भी कहा है कि यार वाकई बेस्ट है। जब हम खुद ये समझते रहते हैं कि जी नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे है, वो आगे हैं, उनका अच्छा है, तो वो चीज़ ही उसी चीज़ को अच्छी बना देती है। जब हम किसी चीज़ को अच्छा कहेंगे और किसी चीज़ को बुरा कहेंगे, वो कहने से ही बुरी हो जाएगी, वो कहने से ही अच्छी हो जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमने देखी नहीं होती उसके मुतालिक हम ये राय कायम करते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त। अब इस ड्रामे में भी हमने देखा है कि जिन कुछ जो है वो ख़वातीन के रिश्ते जो है वो महल के लोगों से हुए, तो वो वहाँ पे जाना पसंद ही नहीं थी करती, पसंद ही नहीं करती कि हम यहाँ पर खुली फिजा में रहना चाहते हैं, अपने कल्चर में रहना बड़ा चाहते अहम पॉइंट है, बिल्कुल। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है, सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तानी यूथ के लिए है, वो है तमीज़। जी, सबसे ज़्यादा इस ड्रामे में आपको अतात, तमीज़, इखलाक और बड़े का अदब नज़र आएगा। मतलब बार ऐसा हुआ कि उसका दिल नहीं किया अपने अब्बा जान की बात मानने का, इख्तलाफ हुआ, लेकिन माँ की बात मानी, बाप की बात, वालदैन की बात मानना, बड़े की बात मानना, जो कबीले का फ़ैसला है उसके आगे सिर तस्लीम खम करना, अतात और तंजीम और डिसिप्लिन हमें इस ड्रामे में बड़ा नज़र आया है, ठीक है ना। हम जो बात करते हैं कि वो बहुत वेल डिसिप्लिन है, वो बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन जो है इस्लाम के अंदर जो तंजीम और अतात का और शुराई निज़ाम है ना, हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाता है। बड़ों का अदब, तो ये बड़ी एक अहम पॉइंट है। जो बदतमीज़ी का कल्चर आ गया है मीम्स के सैलाब के अंदर, कि हर चीज़ का मजाक उड़ाओ, जो मीम्स का कल्चर आपको पता है आ गया, हर चीज़ का मजाक उड़ाओ, इवन किसी इस्लामी चीज़ का मजाक उड़ा दो, किसी आलम दीन का मजाक उड़ा दो, हर चीज़ को मीम्स के अंदर उड़ा दो। तो जो तमीज़ का, अदब का, इखलाक का और बात मानने का मैसेज है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो उसके अंदर है। उसके बाद एक चौथी चीज़ है, वो है एक मम्मी डैडी कल्चर प्रमोट हो रहा था जी। हर इश्तिहार के अंदर आपने देखा होगा कि वो एक छोटा सा बच्चा है और वो उसको दाग लग जाते हैं कीचड़ में खेलने से, तो उसकी अम्मी परेशान हो जाती है कि मेरे बच्चे को दाग लग गए, जरासीम लग गए, और हमें सिखाया जाता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जरासीम है और सेफ गार्ड से हमने उसकी हिफाजत करनी है। टाइगर अर्तुरुल ने बताया है कि हमारे दुश्मन कौन है। वलन तरज़ान कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, कि यहूदों ने सारा की असल औकात उसमें बताइए कि ये किस तरह के लोग हैं जी। हमें जो एक प्रोपागेट करके बताया गया है कि वो तो पता नहीं क्या लोग हैं, उनकी असल तारीख और असल औकात बताइए। कल तक वो गेम्स के अंदर, पबजी के अंदर और कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर वो जनाब हम इराक में जाके और शाम में जाके लड़ रहे होते थे। एक पूरा एक पिक्चर बन गई थी कि इस्लाम एक दहशत गर्द है और जो दाढ़ी है दहशत की इलामत है और ये जो शलवार ऊपर करना है दहशत की इलामत है। उन सारी चीज़ों का जो है बिल्कुल बेड़ा गर्क। मैं कहता हूँ कि अर्तुरुल ने जो सदियों की मेहनत हो रही थी ना, उस एक ड्रामे ने उस पर पानी फेर दिया, ठीक है ना। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि हमारे अंदर से उसने ये वाली चीज़ निकाली है और इस ड्रामे के अंदर एक ये लेसन है। उसके अलावा एक और बड़ा अहम लेसन है कि वो 5वें सीज़न में एक सीन है कि वो मंगोल्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये जो आपकी लड़की है ये हमें सर्व करेगी। अब उससे हमें क्या बात पता चलती है कि एक मंगोल उस टाइम का अमेरिका है, उस टाइम की सुपर पावर है, और वो एक लड़की को कहता है कि हम ये हमें सर्व करेगी, और वो नहीं देखते कि हमारा इसके बाद रिजल्ट्स क्या आएंगे। पहले सीज़न में भी जी। हमें क्या सिखाई गई, मेहमान नवाजी, कि वो उनके कबीले में मेहमान होती है लेकिन वो शहजादी होती है, उसको पूरी सल्जूक सल्तनत जो है वो लेना चाह रही होती है, लेकिन उनके मेहमान नवाजी की जो उसके आगे बढ़ जाते हैं। रवायत से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। और उसमें सिखाया गया है कि आपकी औरत जो है वो आपकी इज्जत है, ठीक है ना। तो वो उसका हाथ काट देता है। अभी आप देख लें हमारी आफिया सिद्दीकी वाला इशू जी, बिल्कुल ठीक है ना। अब उससे क्या पता चलता है, बात ही नहीं होती उसके ऊपर। फिर कश्मीर के अंदर जो बहनों के साथ हो रहा है, आप ये बात छोड़ दें, हमारे यहाँ जो नाचती हैं, जो गाती हैं, जो अपनी इज्जत का सरेआम खिलवाड़ करती हैं, उनको सदारती अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, उनको सेलिब्रिटीज़ के तौर पे पेश किया जाता है। तो उसके अंदर औरत को जब जब उनकी औरत पर
हमला किया गया है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उसका जो है वो जी बिल्कुल, हर तरह के बंदे ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया। अर्तगल का स्टार्ट ही जो है वो उस लड़ाई पर हुआ है। हाँ, औरतों की इज्जत, औरतों की रिस्पेक्ट, औरत का लिबास किस तरह का होना चाहिए और औरत में हया किस तरह की होनी चाहिए और औरत कितनी बड़ी रिस्पेक्ट है, ठीक है ना, और औरत के लिए क्या क्या नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जी जी तो उसको अगर आप आज के दौर में देख रहे हैं और आज के हालात से दौड़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि ताकत, ठीक है ना, दुलेरी, ये बड़ी अहम चीज़ है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि कभी भी पैसा मईशत मैटर नहीं करती, ये पहले दौर से है। अरब के दौर में आप देख लें कि सामने रूम है और इधर गज़वा तबूक है, पैसे दे रहे हैं, छुआरे दे रहे हैं साहबा फंड के तौर पर, कुछ है ही नहीं, गर्मी है और सामने वर्ल्ड पावर है, रूम है, तो मुकाबला बनता ही नहीं है। लेकिन कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरतन बिइज़निल्लाह, कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। तो ये जो हर दौर में बात की जाती है कि पाकिस्तान नहीं लड़ सकता, मईशत कमज़ोर है, यही बात होती है ना, मईशत कमज़ोर है, हम जनाब हमें पत्थर के दौर में पहुंचा दिया जाएगा। अव्वल रोज से यही हुआ है कि चंद लोग निकले और उन्होंने पूरी स्टेट को चैलेंज किया, सुपर पावर्स को, 313 ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया। गज़वा तबूक में सुपर पावर वहां से भाग गई, लड़ने के लिए आई ना, तो यही काम काइज ने किया। ये अफगानिस्तान की आपके सामने हिस्ट्री है। अफगानिस्तान की हिस्ट्री है कि वो कहने के नेटो और पूरा अमेरिका अब वहाँ से शिकस्त खा के जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये तो हर दौर में होता आया है कि जब आप अपनी रवायात की हिफाजत के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए डट जाते हैं और नहीं देखते कि पैसा और मईशत और ये जो मुनाफकतें और मसलियतें, इस्लाम इन चीज़ों पे नहीं चलता, जी बिल्कुल, ठीक है ना। कई कबीले को ले लें, अरब और रूम से जंग ले लें, उसके बाद ये आज की जो हिस्ट्री है सारी वो ले लें, तो ये सारी चीज़ें हैं कि इंडिया बहुत बड़ी पावर है और उसके बहुत ज़बरदस्त अलाइंस हैं। तो ये सारा मेरे को नज़र आता है कि पूरी दुनिया एक तरफ और एक कबीला एक तरफ, जीत आखिर में किसकी हुई, वही जो उसमें भी अर्तुगरुल के अंदर भी आपको जब उसके अपने लोगों ने उससे इख्तलाफ किया कि तुम इनसे लड़ोगे, इनसे लड़ोगे, इनसे लड़ोगे, तुम्हें पता है इसके क्या आउटकम्स होंगे, क्या असरात होंगे। उसने कहा कि अल्लाह सबसे बड़ी पावर है, अल्लाह सबसे बड़ी। और जुमला उनका बड़ा अच्छा था, या हुर्रियत या शहादत, या शहादत या हुर्रियत या इज्जत से मर्ज, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो जुर्रत, बहादुरी, दिलेरी और अपनी रवायात, फ़ख्र और अपने कल्चर और अपनी जो असल चीज़ें उन पर कंप्रोमाइज़ ना करना, ये है जो हमें इस ड्रामे में बड़ा मिलता है। और आखिरी चीज़ है, बाकी कई चीज़ें हैं लेकिन आखिरी चीज़ ये है कि औरतों का किरदार, जी ये नज़र आता है कि औरत का किरदार अपने कबीले के अंदर, अपने घर के अंदर और एक मर्द की सक्सेस के अंदर बैक पे कौन चीज़ खड़ी होती है, ये बड़ी अहम चीज़ है। हज़रत मूसा की आप कहानी लें तो हज़रत मूसा की कहानी शुरू होती है 3 औरतों से। हज़रत मूसा की माँ से जिन्होंने उनको दरिया में फेंका, जी बिल्कुल, संदूक में बंद करके। हज़रत मूसा की बहन से जो साथ साथ चलती रहीं और जिन्होंने जाके देखा कि फ़िरौन के घर उनको पनाह मिल गई है, और फ़िरौन की बीवी आसिया ने। हज़रत मूसा की स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है 3 औरतों से, जिसने पूरी स्टेट को चैलेंज किया था। उसकी कहानी, ख़वातीन का किरदार बहुत अहम है। हज़रत खदीजा का किरदार, हज़रत खदीजा का किरदार आप नबी सल्लम की ज़िंदगी में देख लें। नबी सल्लम की ज़िंदगी बाद में अरसा दराज तक, हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी करीम सल्लम की ज़िंदगी में हज़रत खदीजा से जो मोहब्बत थी वो एंड तक मुझे उस पर रश्क आता था कि नबी करीम सल्लम एंड तक हज़रत खदीजा को, क्योंकि वो पहले दौर की जब स्टार्ट हुई थी नबूवत तब की शादी थी। तो औरत का रोल बहुत बड़ा अहम है किसी भी मर्द की सक्सेस के अंदर, अगर औरतें अपना रोल अदा करें। एक मर्द को शेर बनाने में और एक मर्द को गीदड़ बनाने में औरत का बड़ा किरदार है। उसके घरवाली किस तरह की है, उसके माँ किस तरह की है। अब माँ की प्रायोरिटीज़ क्या है, यहाँ माँ की क्या प्रायोरिटी है कि बच्चा बस MBBS कर ले, इंजीनियर बन जाए और कुछ नहीं, और उधर माँ की प्रायोरिटी क्या है कि वो अपने बच्चों की शहादतों पे फ़ख्र कर रही है, ठीक है ना। तो माँ की औलाद के वाले से प्रायोरिटी क्या है, और बेगम अपना शोर, उसे कोई डांसर शोर चाहिए, उसे कोई प्ले बाय किस्म का शोर चाहिए, उसे कोई नाचने वाला शोर चाहिए, कि उसे कोई बंदे का बच्चा चाहिए। तो उसमें औरतों का रोल बहुत ज़्यादा दिखाया गया है कि औरतें किस तरह पॉजिटिव रोल अदा करती हैं, उनका कितना रोल अहम होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है दलील शर्तुल में बड़ी अहम है जो समझने की। टॉपिक्स मुझे आगे बता दें जिस पे हम इंशाल्लाह। अच्छा खैर भाई, ये जो अगला टॉपिक है हमारा उसके ऊपर हम बात करेंगे। टॉपिक का बता दें, नाम बता दें क्या है। प्राइवेट लाइफ जो है इनकी एक्टर्स की, अब हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो मजाक भी बनाया जा रहा है, प्रोपेगेट भी किया जा रहा है कि अब जो अर्तुगरुल है वो उसकी जो है वो ड्रामा वाली लाइफ तो ऐसा लगती है कि जैसे वो बहुत बड़ा जंगजू है, और लेकिन उसकी प्राइवेट लाइफ के ऊपर जो है वो आजकल लोग उसकी तस्वीरें भेज रहे हैं, वो उधर शॉपिंग कर रहा है, वो इधर जो है वो कपड़े आधे कपड़े पहन के स्विमिंग पूल में बैठा हुआ है, वो अपनी बेगम के साथ एंजॉय कर रहा है, या इस तरह की जो है वो उसकी बाकी एक्टर्स के साथ जो है वो तस्वीरें आ रही हैं। तो इसके मुतालिक आपकी क्या राय है कि हम एक तो तरफ तो उनको देखते हैं कि वो हमारे लीडर्स हैं बड़े इस्लामिक, लेकिन दूसरी तरफ हम जब उन्हें ये देखते हैं तो उस तरफ हमें दुख होता है। तो देखिए ये तो पाकिस्तानी कौम जज्बाती कौम है, आपको इस बात का पता ही है, और इस पर जिन लोगों ने मजाक उड़ाया है मेरा ख्याल है ठीक नहीं किया। देखिए
जब हमने ये ड्रामा देखा हमें तो तब भी समझ आ गई कि जब वो उसका हाथ पकड़ रहा है या जब वो रोमांस हो रहा है या जब वो एक ही बेड पर सो रहे हैं तो हमें तो समझ आ गई कि ये कोई अच्छे लोग नहीं है। जी जी ठीक है, जो इस तरह का काम कर लेते हैं ये एक्ट कर रहे हैं, बेसिकली इनका प्रोफेशन है और उन्होंने उस प्रोफेशन के साथ इंसाफ किया है कि ज़बरदस्त तरीके से एक्ट करके दिखाया जी जी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है जो उनकी एक्टिंग की थी वो उन्होंने अच्छे तरीके से निभा के दिखाई है। जहाँ तक ये चीज़ें तो वो सीन्स देखते ही समझ आ गई थी कि ये किस तरह के लोग हैं। जी बिल्कुल ठीक है ना, तो उसमें उसके बाद वहीं से समझ आ गई थी कि इनकी प्राइवेट लाइफ किस तरह की होगी। तो बाद में जाके जिन्होंने, मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जी उसने कपड़े कम पहने हुए हैं या वो लड़की के साथ है, वो क्लब में गई हुई है, वो डांस कर रही है हरीम सुल्तान, वो ये कर रही है, तो उसके अंदर भी जो उसने सीन्स किए हुए हैं वो कोई इस्लामी है, बात तो वहीं समझ आ जाती है। तो इसमें बेसिकली बात यह है कि एक्टर्स की जो या एक्ट्रेसेस की जो प्राइवेट लाइफ है ना, जी वो जो ड्रामा कर रहे हैं बेसिकली वो एक्ट करके दिखा रहे हैं और उनका मकसद आपको इस्लामी तरीके से जोड़ना है। हमारा मसला यह है कि हम उससे जुड़ जाते हैं। अब ये एक अर्तुगरुल का जब नेगेटिव एस्पेक्ट्स वाला पहलू आएगा तो हम उसके अंदर ये बात करेंगे कि उन्होंने अपना प्रोफेशन अदा किया, ठीक है ना, और उसकी उन्हें दाद मिलनी चाहिए कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्ट किया। जो उसमें गलत चीज़ें उनको गलत कहना भी चाहिए। हम आइडियलाइज़ किसको कर रहे हैं? देखिए, कभी भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आइडियलाइज़ कर लेना, किसी को एक्टर को आइडियलाइज़ करना नहीं। आइडियलाइज़ अगर करना है तो उसमें जिसको पर्सनैलिटी बना के पेश किया गया है उसको जाके आइडियलाइज़ करना, उस फ़र्द को नहीं। देखिए, इस तरह तो कोई भी बंदा है, एक बंदा, हमारे यहाँ मुख्तलिफ स्पीच के कंपटीशन होते हैं, कोई कश्मीर इशू पे बात कर रहा है, कोई किसी इशू पे बात कर रहा है, कोई किसी इशू पे बात कर रहा है। अब वो एक फॉर्मल अंदाज से बात करता है, उसका एक अंदाज है कि कोई डिबेट होगी, मिसाल के तौर पर कह लें कि कश्मीर इशू पे डिबेट होगी या किसी और इशू पे डिबेट होगी। अब उसमें जो डिबेटर्स आपके यहाँ जो तकरीरी मुकाबला जात होते हैं, जी बिल्कुल, उसके अंदर जो डिबेटर आके डिबेट करता है वो रस्मी अंदाज से करता है। वो जनाब बड़े शेर बोलता है और जनाब बड़े दुखी शेर बोलता है और मेरे दिल में ये है और मेरे दिल के ये जज्बात हैं। अब हालांकि असलन तो उसके वो जज्बात नहीं होते, वो तो डिबेट कर रहा है। जी ठीक है ना। अब उसी को मिसाल को ले लें कि वो तो डिबेट कर रहा है और उनमें से बहुत सारों को तो इस चीज़ की पड़ी हुई है कि मेरी पोजीशन आनी है कि नहीं आनी। ठीक है ना, जितनी भी डिबेट्स होती हैं या जितने भी ड्रामा होते हैं, ड्रामा खुद जिन्होंने ड्रामा किया है इनको तो इस चीज़ की ज़्यादा फिक्र होगी कि इसकी रेटिंग्स आनी है कि नहीं आनी है, चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या चीज़ पेश की जा रही है उसको समझने की बात है। तो इनकी प्राइवेट लाइफ इनको आइडियलाइज़ कर लेना कतई ठीक नहीं है। ये लोग तो बिल्कुल आइडियलाइज़ करने वाले नहीं, इन्होंने एक्ट किया है और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का मैसेज पेश किया। अब इसमें आप बात ये करें कि अल्लाह ताला किसी बुरे बंदे से भी अच्छा काम ले लेता है। मिसाल के तौर पर आप पूरा कुरान पढ़ लें, हज़रत मूसा को जब कत्ल के ऊपर उनके ऊपर FIR हो गई तो जिस बंदे ने आके हज़रत मूसा को बचाया कि आपके ऊपर कत्ल हो, आप यहाँ मिस्र से निकल जाएं, नहीं तो आपको पकड़ा जाएगा, वो कौन था? उसका कैरेक्टर कौन था? पता नहीं वो मुसलमान था कि नहीं था। फिर आगे चले, हज़रत यूसुफ को जिसने जेल से निकलवाया वो कौन था? वो तो शराब पिलाने वाला था। अल्लाह ताला जरिए बनाता है। हज़रत यूसुफ को जो जेल से जिसने कहा कि बादशाह सलामत को कि एक ख्वाब बताने वाला जेल में बैठा है, वो आए और वही वसीला बना ना हज़रत यूसुफ के जेल से निकलने का। जी बिल्कुल, ठीक है, तो वो तो शराब पिलाने वाला आदमी था। ठीक है, हज़रत मूसा की पार्लियामेंट में किसी ने सपोर्ट की, इस तरह कई वाक़यात हैं। फिर आप जो लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पूरे कबीले ने सपोर्ट की, उसमें से बहुत सारे कबीले के लोग मुसलमान नहीं थे लेकिन पूरे कबीले ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ज़रूरी नहीं है, कभी कभार बुरे लोगों से या गुनाहगार लोगों से या गैर मुस्लिम से भी कोई बहुत अच्छा काम ले लेता है। निजाशी की मिसाल ले लें, जी बिल्कुल, सीरत के अंदर आया है कि जब वो सहाबा हिजरत करके गए तो निजाशी कौन था? सहाबा को तो शेल्टर और पनाह ही एक ईसाई बादशाह ने दी। तो बाज़ औक़ात इस्लाम की सपोर्ट और कोई अच्छी चीज़ जो है किसी ऐसे इंसान से भी हो सकती है जो अच्छा नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसको चाहे तौफीक दे। ये तो हमारे ऊपर तमाचा है कि जो हम दहाइयों से जो काम नहीं कर सके और जिनको हम कहते थे कि ये तो जनाब नंगा नाच नाचने वाले लोग हैं और ये तो जनाब काफिर हैं, ये तो जानी हैं, ये तो नजिस हैं, बिल्कुल उन लोगों ने वो काम कर दिखाया जो हम दहाइयों से नहीं कर सके। ये तो हमें तमाचा पड़ा है ना कि अल्लाह ने उनसे इतना बड़ा काम ले लिया। तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको आइडियलाइज़ कर लें। आइडियलाइज़ करने के लिए अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी है, सहाबा की ज़िंदगी है और जो करैक्टर बताया जा रहा है वो चीज़ है। तो उसमें जो हम जज्बाती कौम है कि हम उनको उनकी तरफ चले जाते हैं और दुखियों ने लग पड़ते हैं, तो ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, ठीक बात नहीं है और इसको लेट गो करना चाहिए, उनको एज अ एक्टर ही लेना चाहिए। तो कभी भी किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को आइडियलाइज़ करके उसको फॉलो करने लग पड़ना ये बहुत गलत बात है। सही है। खैर भी हमारा अगला टॉपिक है एग्जैजरेशन इन इस्लामिक हिस्ट्री, कि इस ड्रामे के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है। जिस तरह वो एक हीरो जो है वो उसने 10 बंदों को जो है वो अकेले उनके साथ लड़ ली है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो कत्लो गारत भी की है और इस तरह की कई चीज़ें। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखें, जितने नावल्स आप पढ़ते हैं जी, नावल्स के अंदर क्या सारी बातें ठीक होती हैं? अब
नसीम एजाजी के जितने नावल हैं, इतने नावल लिखे गए हैं, उसमें बहुत सारे मसाले वो अंदर ऐड करते हैं जी, अवाम के इंटरेस्ट के हिसाब किताब से। अब अवाम को भी पता है कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट डेवलप रहता है, एक कह लें कि सनसनी सी बनी रहती है, एक वो जो कह लें कि क्लाइमेक्स सा बना रहता है कि भाई आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। हर ड्रामे के एपिसोड ऐसी जगह पे ख़त्म करते हैं, तो उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो थीम है वो ठीक है, जो ओवरऑल वाक़यात हैं, जो ओवरऑल कहानियाँ हैं, वो सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं, वो हुई हैं। अब उसको ड्रामेटाइज किया गया है, उसको जनाब उसमें कई चीज़ें ऐड की गई हैं, कई मसाले लगाए गए हैं, वो तो आपको नॉवेल्स के अंदर भी नज़र आएगा। तो वो बेसिकली ये ड्रामे का एक असूल है, ड्रामे का तरीक़ेकार है, नॉवल का एक तरीक़ेकार है कि उसमें कहानी एक बनानी पड़ती है ताकि एक पूरी शक्ल, एक पूरा थीम, एक पूरा उस किस्म का मंजरनामा हमारे सामने आ जाए। तो उसके अंदर ये जो सारी चीज़ें ड्रामेटाइज़ की गई हैं, लेकिन उसमें ये बात की जाती है कि एक बंदे ने 10 बंदे को मार दिया। अभी बज़ाहिर तो ठीक नहीं लगती, लेकिन असलन तो यही हुआ कि एक काई कबीले ने सबको चैलेंज किया, बिल्कुल ठीक है ना, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और उन्होंने एक सल्तनत की बुनियाद रखी, तो ड्रामेटाइज़ किया गया है बेसिकली। तो उसमें बहुत सारी एग्जैजरेशन है, लेकिन जो असल चीज़ें हैं वो तो इस तरह इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर भी, तो उसमें बात यही है कि असल बात क्या समझने की हमारे लिए। फिर इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत सारे लोग ये चीज़ें ले आते हैं कि जी फ़लाना जिसको आप बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं, फ़लाना हुक्मरान उसने तो इतने कत्ल किए हुए थे। फिर मोहम्मद बिन कासिम पे कई लोग बात करते हैं, कई तरह के करैक्टर्स पे कहते हैं उनमें तो ये मसला भी था, ये मसला भी था। तो भाई अगर मसले होंगे तो अल्लाह उनको पूछेगा। जी बिल्कुल। हमारा काम क्या है कि हमारी जो असलाफ की अचीवमेंट्स हैं हम उन पे फ़ख्र करें और उनसे अपने लिए मैसेज लें। आइडियलाइज़ करने के लिए तो हमारे सामने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वही ज़ात है। सही है। खैर भी ये जो इम्पैक्ट ऑफ कैमरा एंड स्क्रीन है हमारे यूथ के ऊपर जो इस टाइम इम्पैक्ट डाल रहा है, हमारे यूथ जो है वो हॉलीवुड में और बॉलीवुड में इन सारी चीज़ों में वाबस्ता है, तो क्या ये अर्तकल तो आ गया, इसके बाद भी कोई इस तरह का मज़ीद मवाद आएगा या मटेरियल आएगा कि लोग उसकी तरफ देखेंगे, या लोग एक दफ़ा उन्होंने देख लिया अर्तकल उसके बाद दोबारा फिर वो उसी अपनी एंटरटेनमेंट में चले जाएंगे, या क्या आगे इसका है अमल बनाना चाहिए? देखिए ये दुनिया तो इसी तरह ही चलती रहनी है, फिल्में गाने तो आते ही रहने हैं। उसमें बात असल में ये करने की है कि इम्पैक्ट कितना है स्क्रीन का यूथ के ऊपर, जी ठीक है ना, कि स्क्रीन कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है। और सबसे ज़्यादा महरूमी हमारी ये है कि हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया। मतलब हमने दीन की दावत फैलाने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ ही नहीं किया। मतलब हमने कभी सोचा था कि ड्रामे के ज़रिए से इस अंदाज में आग लगाई जा सकती है, तब्दीली लाई जा सकती है, जहन बदले जा सकते हैं। हम उसी किताब के कल्चर में रहे और हमने कहा कि दुनिया बदल गई, हमने इसको नहीं समझा। हर दफ़ा जो हम गलती करते हैं हम इस्लाम की तरफ वाले लोग, कि वो नए हालात के नए चैलेंजेस को समझ नहीं पाते और उसके मुताबिक आपने क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या पॉलिसी बनानी है, वो करनी पड़ती। तो ये एक रियलिटी है कि जो स्क्रीन है वो मोबाइल की सूरत में, इंटरनेट की सूरत में, टीवी की सूरत में, लैपटॉप की सूरत में, वो हर घर में है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ ये नहीं है। अब स्क्रीन के अंदर क्या हमारी ऐप्स हैं। अब बहुत सारे लोग आ भी गए हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन हम बहुत पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई। तो स्क्रीन के अंदर जो हमारी पहली अचीवमेंट है, एक और भी उमर सीरीज़ भी है, लेकिन स्क्रीन के अंदर जो हमारी पहली अचीवमेंट है वो ये है। और इसके हमें बात इसमें से ये समझ आती है कि स्क्रीन का कितना इम्पैक्ट है और स्क्रीन के अंदर जो हम कंटेंट दे रहे हैं हमें उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ पर बुरे लोग आ जाएंगे और सारे लोग जो उनसे पूरा इम्पैक्ट लेके चले जाएंगे। तो वो अपना काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या काम है। आप देखें अर्तुल से बेहतर चीज़ इसके अंदर जो हराम चीज़ें हैं ये निकाल के कोई अच्छी नई चीज़ बनाई जा सकती है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी इस पर बात की थी कि हम इस तरह की कोई चीज़ सोच रहे हैं। उमर सीरीज़ जो है, अब वो चूँकि सहाबा की तरफ चीज़ आ जाती है तो वो ज़रा एक मोहतात पहलू है। अंबिया पर जो कहानियाँ बनी हैं, हज़रत यूसुफ पे बनी है, फिर वो अब वो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें गलत चीज़ें भी डाल दी हैं और तो उसमें ज़रा मोहतात। लेकिन जो बाकी हीरोज़ हैं इन पे तो होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब ये जो अर्तुरुल है या इसके बाद जो हमारे जितने बरे सग़ीर के अंदर हीरोज़ आए हैं, 1947 के ऊपर आप एक ड्रामा बना दें तो पूरे पाकिस्तान में आग लग जाए कि हमने कितनी कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया है। तो जो उसके बाद हीरो से भरी पड़ी है तारीख, किसी भी हीरो को उठा के आप बना लें, ठीक है ना। आप 1857 से लेकर 1947 तक। तो स्क्रीन का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है और स्क्रीन को हमने किस अंदाज से इससे अच्छा इम्पैक्ट देना है, बड़ा ज़रूरी। दूसरी चीज़ है कैमरा। अब एक ज़माना था कि जिसमें तस्वीर को हराम कहा गया, वीडियोज़ को हराम कहा गया। अब हम नहीं रजिस्ट कर सके, ठीक है ना। अब सारे लोग ही जिन्होंने हराम कहा वो सारे खुद लोग तस्वीरें खींचते हैं। हत्ता कि जब ये टीवी आया था तो उस टाइम सारे टीवी के खिलाफ था, टीवी के खिलाफ, हर घर में टीवी है। अब उसमें यही मसला है ना कि वो जो चीज़ लेके आते हैं फिर वो मार्केट का हिस्सा बना देते हैं। जी बिल्कुल। हम बातें ही करते रह जाते हैं। तो हमें कोई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और फिर यही कैमरा के कितने बेटा, अब कैमरे के ऊपर तो एक अलग सेशन भी करेंगे। तो तस्वीर के ऊपर के तस्वीर, ये जो हमारे यहाँ तस्वीरों का बहुत शौक आ गया है और लड़के फ़ोटोशूट पे गए होते हैं
और जो तस्वीर पे जनाब कोई लाइक ना करे तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जी बिल्कुल। कोई दिल ना दे तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और लाइक्स की और फॉलोइंग की जो पूरी गेम चल रही है आजकल, एक पूरा फसाद है। और फिर तस्वीर के अंदर जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि जिस बेचारे की शक्ल मेरी जैसी है उस बेचारे को यही कॉम्प्लेक्स रहता है कि मैं अफेक्ट लगा के अपनी तस्वीर प्यारी करूँ। अब ये जो पूरी सोच है हमारे नौजवानों की, इसके ऊपर एक पूरा इंशाल्लाह सेशन करेंगे तस्वीर के ऊपर भी। तो बात ये समझनी है कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है और इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सही है। अच्छा ख्यार भी, जब से ये अर्तकल आया एक दफ़ा तो बल्ले बल्ले हो गई है जी, अर्तकल बड़ा ज़बरदस्त है, ये है इस ड्रामे के अंदर जो है वो बड़ी कमाल चीज़ें हैं, लेकिन आम आंख से तो उस तरह की कई चीज़ें नज़र नहीं आ सकती। तो आपके ख्याल में नेगेटिव चीज़ें क्या हैं उसकी, अर्तकल ड्रामे के अंदर क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या आपके नज़दीक हो सकते हैं? 5-7 पॉइंट हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं इसके अंदर। एक तो अर्तुरुल, जब तक अर्तुरुल था ना तब तक ठीक था, फिर ये एडिक्शन बन गया। जी बिल्कुल। एडिक्शन जो है ना वो ठीक नहीं होती। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो सबसे बड़ा तो ये चीज़ हुआ कि अर्तुरुल देख के हमारे नौजवानों ने या तुर्की वालों ने उन्हीं एक्टर और एक्ट्रेसेस को आइडियलाइज़ कर लिया। अब इन सारों ने जाके इंस्टा पे उनको फॉलो किया। ये जितने हैं ये सारे बैठे हैं, जैसे ही अर्तुरुल देखते हैं फ़ौरन उसका नाम सर्च करते हैं, वो हलीमे सुल्तान को जनाब इंस्टा पे जाके फॉलो कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अब हलीमे सुल्तान वो जिस तरह की तस्वीरें वहाँ पर लगाती है तो उसके बाद उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही आता है। अब वो तो एक बेहया ही है सीधी सीधी। तो सबसे पहला नुकसान तो ये हुआ कि हमने अर्तुरुल से इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक वैल्यूज़ शायद कम सीखी या सीखी होंगी, लेकिन हमने उनके एक्ट्रेस को और एक्ट्रेसेस को आइडियलाइज करके उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब वो तो उसी तरह के जिस तरह के एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं और वो तो बिल्कुल ठीक नहीं। तो ये बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा ये एडिक्शन बन गई। अब जितने लोगों ने, मैं समझता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं कि अर्तुरुल देख रहे हैं जी, इस्लामी हिस्ट्री पहचानी जा रही है, इस्लाम से मोहब्बत पैदा हो रही है, नमाज का टाइम हो गया, वो अर्तुरुल ही देख रहा है। मतलब अर्तुरुल ने लोगों की नमाजें ख़राब कर दी। एडिक्शन बन गया ना। जब कोई चीज़ एडिक्शन बनती है तो वो आपके फ़राइज़ ख़राब करवा रही है। अब अर्तुरुल देख रहे हैं और जनाब फजर की नमाज है, ज़ोहर की नमाज है, वो वहाँ पर इस्लाम से मोहब्बत सीख रहा है, नमाज का टाइम आया पड़ा है। ठीक है ना। तो जब एडिक्शन चीज़ बनती है तो वो चीज़ें ख़राब करती है। तो इन पहलुओं पे बात होनी चाहिए। फिर बहुत सारी चीज़ें, अर्तुरुल का ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि जिन लोगों ने भी अर्तुरुल देखना स्टार्ट किया जी, वो नेटफ्लिक्स पे गए। जी जी। अब नेटफ्लिक्स पे अर्तुरुल के साथ फिर उन्होंने कई चीज़ें और भी देख ली। बाकी ठीक है ना। अब जो थोड़े से टेक्नोलॉजी स्मार्ट लोग थे या यूज टू थे या जिनके पास कार्ड शार्ड होते हैं, जो थोड़ा सा कह लें कि अमीर नौजवान है हमारे, वो उन्होंने नेटफ्लिक्स किया, अर्तुरुल देखा, अर्तुरुल के बाद वो आगे कई और चीज़ें लग पड़े। तो अब वो अर्तुरुल वाला जिस दुनिया में वो अर्तुरुल को लेके गए, वहाँ से आगे वो जिस दुनिया में चले गए, वो भी बड़ा एक ख़राब पहलू है। फिर अर्तुरुल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह इनका बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का होना। जी। फिर वो जो शादी से पहले ही अर्तुरुल का और जो उनकी मंगेतर है उसके साथ जो गपशप चल रही है, जी जी। और जनाब आउटिंग चल रही है घोड़े पे बैठ के और ये सारी चीज़ें, और वो हाथ पकड़ रहा है। जी जी। तो वो बेसिकली तुर्किश कल्चर है। अब मैंने कहा था कि कल्चर में बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह की बड़ी चीज़ें। तो उसके अंदर वो जो चीज़ें कई दिखाई गई हैं जो मतलब मंगनी से भी पहले उनका आपस में जो इतनी ज़्यादा गपशप और मुलाकातें चल रही हैं, तो उससे हमें, हमारे नौजवानों को जो इस्लाम सीखने वाले हैं, जो अर्तुरुल को फिर आइडियलाइज़ करते हैं, फिर वो यही सीखते हैं कि जो मुझे पसंद आई हुई है, मेरी जो हलीमे सुल्तान है, उससे शनाब शादी से पहले भी मैं इस्लामी अंदाज से गपशप कर सकता हूँ। तो ये उसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई जो नहीं ठीक, क्योंकि निकाह के बाद ही सब कुछ है और निकाह एक सरप्रस्त के थ्रू ही होता है। इस्लाम में कोई इस तरह कंसेप्ट नहीं है। हाँ, कंसेप्ट नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें उनके तुर्किश कल्चर की, उन्होंने बेसिकली अपना कल्चर भी प्रमोट किया, अपनी ज़ुबान भी प्रमोट की, तुर्क को उन्होंने बड़ा उठाया, तुर्किश और तुर्क लैंग्वेज को, तुर्क कौम को, तुर्क पाकिस्तानियत जिस तरह है, तो उन्होंने उसके अंदर अपनी जो तुर्किज़म है वो बड़ा जगाया। तो उनके अपने कुछ मकासद भी थे, वो भी उन्होंने बड़ा उनमें चीज़ें की। अब उसने देखे तुर्किश वाले एक्टर्स क्या हो सकता है, उनके मकासद पैसे कमाने हों या ये चीज़ें हों, वो सारे होंगे। हो सकता है किसी की बुरी नीयत भी हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ गया, जो उसके असरात आ गए और पूरी दुनिया में वो छा गया, तो वो एक अल्लाह की तरफ से है। तो वो बड़ी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एडिक्शन बन जाना, इससे हमारी नमाज़ों का ख़राब हो जाना, फिर हमने उन एक्टर्स को आइडियलाइज़ करके उनके पीछे चलने लग पड़ना, उसमें जो गलत चीज़ें हैं उनको भी ठीक समझ लेना, ये सारी चीज़ें हैं जो अर्तुरुल के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और इनके ऊपर बात होनी चाहिए और इनसे बचना चाहिए। ठीक है ना। तो बेसिकली वैल्यूज़ सीखने के लिए और लोगों को इस्लाम का इमेज देने के लिए, और जो एडिक्ट हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड के और इन फिल्मों को, उनको इस तरफ लाने के लिए एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है। तो ये इसमें चीज़ें, लेकिन इसके कुछ ना कुछ नेगेटिव पहलू हैं जिनसे बचना चाहिए। अच्छा खैर भी, जब ये अर्तुगरुल आया है पाकिस्तान के अंदर, तो स्टार्ट के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया है कि ये यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को ये नहीं दिखाना चाहिए, इसके अंदर जो है वो एक्सट्रीमिज़म आ जाएगा, इसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी।
तो वो उन लोगों ने जो रवैया अपनाया है वो उनका किस हद तक रवैया ठीक है, या उनको किस तरह जवाब देना चाहिए, उन लोगों के साथ क्या रवैया अपनाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तानी जो रिएक्शन आया ना अर्तुगरुल पे, उसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो लिबरल्स हैं जिनको तकलीफ होती है, और उनको जितनी तकलीफ हो उतना ही अच्छा है, सही है। वो तो अच्छा है कि कुफर का मुंह काला हो, या अहले कुफर को या अहले बातिल को अगर तकलीफ हो तो वो तो अच्छी बात है। वलौ कारिहल मुशरिकून वलौ कारिहल काफिरून, दो जगह कुरान में जिक्र आया कि एक तो काफिरों को तकलीफ होती है, एक मुशरिकों को। अब मुशरिक तो वही है कि जो अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ को तरजीह देता है, ऐसे ही तो उनको भी तकलीफ होती है। तकलीफ तो फिर होनी है, उसका कोई इलाज नहीं है। वो यही वाली ये तो होगा वाली बात है, तो वो हो रहा है। तो उसमें अब दो पहलू हैं। एक तो जो एतराज़ किया जाता है पाकिस्तान रिस्पॉन्स पे, अब जितने हमारे सोशल मीडिया पे ये यूट्यूबर्स हैं या जो सोशल मीडिया फेसबुक पे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बहुत सारे नौजवान हैं, अब उसमें एक आधे ने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया और मुझे बड़ा दुख हुआ है। ये कराची के ही हैं, अब नाम पता नहीं लेना ना लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन कराची के एक जो हैं बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और बड़ी उनकी वीडियोस आती हैं और बड़ी प्रोडक्टिव वीडियोस भी होती हैं। गंजी स्वैग, हाँ, मतलब उसका अब उन्होंने इस पे जो वीडियो बनाई है कि जनाब इससे जनाब किस कौम पे लगा दिया है, किस काम पे लगा दिया। उन्होंने पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया जी। ये जनाब इंस्टा पे जाके कमेंट करते हैं हलीमा सुल्तान पे या उस पे कि जनाब ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। तो उससे उन्होंने ये मैसेज देना चाहा कि जनाब क्यों पाकिस्तानियों का बुरा इमेज पेश कर रहे हो। मेरे भाई वो तो खुश हैं, जी जी, वो तो हमें ईद मुबारकें दे रहे हैं। उनकी तो इतनी फॉलोइंग ही नहीं थी, उनको तो पाकिस्तान ने उनकी मौजें लगा दी, उन्हें जहाज नहीं मिल रहा आने के लिए। हाँ, ये सूरत हाल है कि भाई उनको तो खुशी है। ये एक इंस्टा की पोस्ट पे तो लाखों जब कमेंट्स होंगे या हज़ारों कमेंट्स होंगे तो नेगेटिव कमेंट्स तो आते ही आते हैं जब एक आप पब्लिक फिगर होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं। तो मैं तो इसको भी पॉजिटिव समझता हूँ। ये तो पाकिस्तानी कौम की जज्बातियत है कि जब वो किसी से मोहब्बत कर लेते हैं तो फिर वो चाहते हैं कि ये गलत ना करें। तो ये तो पाकिस्तानी कौम का हाँ, उसमें अब आप उसको गाली दे दें या उसको जनाब जो हमारे सोशल मीडिया पे चलता है, और ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि बदतमीजी करना, गालियाँ देना, फतवे लगाना, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई उसको जाके कमेंट करके कहता है कि देखें हम आपको ड्रामा देख के हमने आपको आइडियलाइज़ किया और आपको ये नहीं करना चाहिए, इससे हमारा दिल दुख रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। नेकी की तलकीन करनी चाहिए, ठीक है ना। अपना एक फ़ैन का हक होता है कि वो अपनी राय पेश करे, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका फ़ैन है, वो उसको फॉलो कर रहा है, वो उसकी फ़ोटोज़ लाइक कर रहा है। और जितने एक्टर और एक्ट्रेसेस को पहचान मिली है, फेम मिली है, उसकी वजह कौन होते हैं? फैंस ही होते हैं। तो उनका हक है उनकी राय देना। लेकिन अगर राय में आप गालियाँ देंगे, फतवेबाजी करेंगे, वो गलत है। मैं तो इसको भी अच्छा समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी कौम को दुख हुआ है, उनको इस तरह की चीज़ें देख के, उनकी प्राइवेट लाइफ देख के जो बिल्कुल नंगी धड़ंगी है, तो उन्होंने अगर अपने दुख का इजहार किया है अच्छे अंदाज से, पॉजिटिव अंदाज से, नेकी की तलकीन तो वैसे ही फ़र्ज़ है। ये तो एक्टर और एक्ट्रेसेस को भी करनी चाहिए, कमेंट्स के अंदर करनी चाहिए अच्छे अंदाज से, बिल्कुल पॉजिटिव महज़ब अंदाज से, जिसमें गाली ना हो, जिसमें किसी की तज़हीक ना हो, जिसमें फतवेबाजी ना हो, तो करनी चाहिए। पाकिस्तान की कौम का इसको तो मैं पॉजिटिव पॉइंट समझता हूँ कि उन्होंने उनको इतना दिल पे ले लिया है कि वो अब ये भी चाहते हैं कि ये इसी तरह ही प्राइवेट लाइफ में भी हो। ये तो अच्छी बात है। लेकिन उसको मजाक बना लेना कि इन्होंने वहाँ फतवेबाजी शुरू कर दी और पीछे पड़ गए हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि मैं तो कहता हूँ कि वो तो बड़े खुश हैं, वो सारे तुर्किश एक्टर एक्ट्रेस तो पाकिस्तान आने की बात कर रहे हैं, वो तो ईद मुबारक के मैसेज दे रहे हैं, वो तो सारा कुछ उनको इतनी फेम पाकिस्तान ने दी है पीटीवी चैनल में। जी जी, इस तरह और ये इमरान खान साहब का सोशल बड़ा मीडिया पर अच्छा उनकी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव फॉलोइंग बढ़ी है। मतलब उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने दाद देनी चाहिए, दाद ना देना नाइंसाफ़ी है कि ये स्टेप लिया है कि 100 इख्तलाफ हैं अपनी जगह, वो होने चाहिए, लेकिन ये जो स्टेप लिया है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पीटीवी ने जिसको अप्रिशिएट लिया और पूरे पाकिस्तान को ये दिखाया उर्दू डबिंग के अंदर, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये जो है कि ये जो बात की गई है कि जनाब ये इस तरह करने लग पड़े हैं पाकिस्तानियों के साथ, ये बहुत नेगेटिव बात है। आप इसको गलत अंदाज से लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात जो है पाकिस्तानी इलेक्शन पे, वो इतराज़ात का मेरा ख्याल है आगे टॉपिक आएगा, उससे पहले कि पाकिस्तान के एक्टर और एक्ट्रेसेस को बड़ी तकलीफ हुई है कुछ कि जी पाकिस्तानी कंटेंट इससे नहीं देखा जाएगा, ये बाहर का कंटेंट प्रमोट हो रहा है और हमारे कंटेंट। भाई देखें, सबसे बड़ा जो थप्पड़ पड़ा ना अर्तुगरुल से पूरी दुनिया को, वो एक बात की जाती थी कि ये जो हम स्टेज ड्रामों में डांस करते हैं, एक ही इनके पास एतराज़ होता था, जवाब होता था कि पब्लिक ये चाहती है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। कॉलेजेस में वो कंसर्ट हो रहे हैं, म्यूज़िकल कंसर्ट्स हो रहे हैं, अब जब हम उसके ख़िलाफ़ बात करते थे तो कहते थे कि जी आप नौजवानों से जाके पूछें, पूरी यूनिवर्सिटी ये चाहती है, पूरा कॉलेज ये चाहता है कि यहाँ पर फलाना सिंगर आए या लड़की आए, लड़का आए और वो नाचे और वो गाए। जी बिल्कुल, यूथ ये चाहती है, हम क्या करें भाई? दुनिया अगर गलत चाहती है तो फिर गलत तो गलत ही रहेगा ना, ये तो कोई बात नहीं है ना। वलाकिन अक्सर नासी ला यालमून, ज़्यादा लोग तो ख्वाहिश की तरफ ही चलते हैं। तो इस अर्तुगरुल ने यह बता दिया है कि दुनिया क्या चाहती है, सीधी सीधी थप्पड़ और एक कहने के तमाचा रसीद किया है कि दुनिया को अगर आप पॉजिटिव दोगे तो दुनिया को पॉजिटिव पसंद आएगा, दुनिया को आप नेगेटिव दोगे तो दुनिया को नेगेटिव पसंद आएगा। ये तो वही बात है ना
कि मैं किसी के घर जाऊं और वो कि कुछ खाना पीना है, मैं को मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना पीना, लेकिन वो कुछ देर बाद बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा मेरे सामने ला के रख दे और मैं खाने लगूँ, तू तो क्या तू नहीं खाना, बिल्कुल मैं को यार अब सामने आ गया तो अब मुझे खाने दो। जी बिल्कुल। तो अब यही करते हैं मीडिया वाले कि एक गंदी चीज़, फहाश चीज़ जो है, अब फहाशी तो इंसान की एक कमज़ोरी भी है, शैतान अपनी जगह। अब एक गंदी चीज़, फहाश चीज़, 2 नंबर चीज़, आइटम सॉन्ग आपने रख दिया है। अब नौजवान तो दूध के धुले नहीं है, बिल्कुल अब उनके सामने चीज़ आ गई है तो उन्होंने देखना है। फिर आप राय बनाते हैं, आप ज़ोक बनाते हैं, आप टेस्ट बनाते हैं, प्रोपेगेट भी करते हैं। मीडिया ही टेस्ट बनाता है। आप अपनी कौम का जो मर्जी टेस्ट डेवलप कर दें, तो कहीं ना कहीं इस्लामिक ड्रामाज जो हैं और वल्गैरिटी ना होना, आइटम सॉन्ग का ना होना और कोई अच्छी चीज़ होना, पूरी दुनिया की ये डिमांड थी, आपने बनाई नहीं थी। जी बिल्कुल। इससे इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। इनको ये तकलीफ है कि हम जो 30-40 साल से करते रहे हैं, शादी ब्याह और मोहब्बत और पसंद की शादी और लड़ाई, जी जी ठीक है, और वो जो जनाब पुरानी पंजाबी फिल्में हैं जिनको देख के शर्म आती है, जी। फिर ये जो गंदा कंटेंट हॉलीवुड और बॉलीवुड, सिर्फ नाच गाना और सर न्यूडिटी है सारी, तो इनको तो ज़बरदस्त तमाचा पड़ा है। ये मैंने कहा ना कि सारी कैंपेन, हाँ, इनका तो ये औरत को बेचने से तो इनका काम चल रहा था। तो इस सारी सदियों की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया अरतुरुल ने, तो दुकानें बंद हो रही हैं। कौम को पता चला है कि ये हमें क्या कंटेंट देते रहे, हमें क्या चीज़ें बताते रहे और असल चीज़ क्या थी। तो ये तो बेसिकली आपको ये सोचना चाहिए कि आप अच्छा कंटेंट बनाएं। जी बिल्कुल। मार्केट में मैं दुकान में जाऊंगा, अब एक चीज़ है पाकिस्तान की, एक चीज़ आई है अमेरिका से, एक मोबाइल पाकिस्तान का, एक अमेरिका का है। पाकिस्तान का मोबाइल किसी काम का नहीं है, अमेरिका का मोबाइल बहुत अच्छा है, तो मैं तो भूल जाऊंगा ना ये काफिरों ने बनाया है। मैं तो अच्छी चीज़ें लूँगा और लेनी चाहिए, बिल्कुल। मैं क्यों बुरी चीज़ लूँ? अब उसमें ये तो नहीं देखूंगा कि जी ये मेरे मुल्क की है तो इसको करना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। आप अच्छी चीज़ बनाएं, दुनिया भाग के आपकी तरफ आएगी। बिल्कुल ठीक है ना। आपके जो जो ड्रामे अच्छे रहे हैं उनको लोगों ने पसंद किया है, जो जो फिल्म अच्छी रही हैं लोगों ने पसंद की है, लेकिन इससे साबित ये होता है कि कंपटीशन है, मार्केट में होता है कंपटीशन। और पूरी दुनिया अगर हॉलीवुड को देख रही थी, बॉलीवुड को देख रही थी, तो वो कुछ बना रहे थे, वो आपसे अच्छा बना रहे थे, तो उनकी तरफ चलेगी, आप कर लें। तो ये जो बहुत बड़ा एक कह लें कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब इससे पाकिस्तानी कंटेंट है और ये है और वो है, तो ये एक बड़ी बात की जाती है। तो ये तो कह लें कि बड़ा गलत रिएक्शन है जो पाकिस्तान ने दिया है, उसको भी प्रमोट करें। आप अच्छी चीज़ बनाएं, दुनिया इसको प्रमोट करेगी, आप अच्छी चीज़ बनाएं। खैर भी आपके ख्याल में ये इससे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो डाउन नहीं होगी, या इससे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को असर नहीं पड़ेगा? ये ड्रामा इंडस्ट्री, मैंने वही बात की ना कि अच्छी चीज़ बनाए वो आप हो जाएगी। तुर्किश ड्रामा इंडस्ट्री को कौन इतना जानता था? इवन पाकिस्तानी ड्रामे आप देखें, इंडिया में देखे जाते हैं जो अच्छे होते हैं, पूरा इंडिया देखता है। तो सब कॉन्टिनेंट का जो एक खास कल्चर है, प्यार मोहब्बत वाला, जो था नहीं, बना दिया गया है पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने। तो उस तरह की कोई चीज़ आप इंडिया में भी देखी जाती है, लेकिन आपको इस तरह की चीज़ बनाएं जो यूनिवर्सल हो। उन्होंने एक उम्मत की चीज़ उठाई है, तो पूरी उम्मत ने उसको देखा है। आप बना लें कोई उम्मत पे ड्रामा, जी बिल्कुल, अच्छा ड्रामा बनाएं, आपके पास बड़े बड़े अच्छे एक्टर हैं, आप बनाएं ड्रामा, दुनिया देखेगी। तो बेसिकली मेहनत कर, हसद ना कर वाली बात है कि मेहनत करें। सही है। खैर भी आपके हिसाब से हलाल इंटरटेनमेंट क्या है? देखिए, हलाल इंटरटेनमेंट जो है, ये एक बात की जाती है कि इंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज़ इस्लाम में नहीं है, तो ये गलत बात है। दूसरा ये बात की जाती है कि अब इंटरटेनमेंट सिर्फ म्यूज़िक और नाच गाने का नाम बन गया। जी, तो बेसिकली हमें हलाल इंटरटेनमेंट की तरफ लाना पड़ेगा कि ड्रामे के ज़रिए भी हम बहुत सारी, अब अरतुरुल है, इसमें कुछ चीज़ें निकल जाएं तो ये एक इंटरटेनमेंट भी तो है, एक मज़ा भी तो है, ठीक है ना। उसके साथ पॉजिटिविटी के साथ और अच्छी चीज़ों के साथ और सीखने सिखाने के साथ बड़ी बड़ी चीज़ें समझने की हैं। इसी तरह पुरलुत्फ़ अंदाज से आप बहुत ज़्यादा अच्छे मैसेजेस दे सकते हैं, और बेसिकली ड्रामे और फिल्म का काम ही ये था। अब ये जो बात करते हैं, एक और बड़ी बात से बात निकल आई कि कहते हैं कि जी हम जो दिखाते हैं वो माशरे में हो रहा है। जी, तो जो माशरे में गलत हो रहा है आपने ज़रूर दिखाना है। आप ये दिखाएं कि माशरे में ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आप अच्छी चीज़ दिखाएं और माशरे को उस तरफ लेके आएँ। ये क्या बात हुई कि माशरे में ये हो रहा है तो हमने दिखाना है? जी बिल्कुल, ठीक है ना। आप सोशल इश्यूज़ की बात करें और अच्छे अंदाज से। अब सूरह यूसुफ को आप देखें, अगर हम उसको एक कहानी या एक मूवी के तौर पे लें, तो उसमें मुआशरे में ज़िना था, जी जी, वो एक बड़े ज़बरदस्त अंदाज से दिखा दिया गया। अब उसमें कोई बस इतनी सी बात है ना कि दरवाजे बंद किए और कहा आ जा, एक बात तो समझ आ गई कि क्या है, ठीक है ना। इन्हें यहाँ क्या होता है कि ये पूरे पूरे सीन क्रिएट कर देते हैं, तो जो गलत चीज़ है वो समझ आ जाती है। तो ये असल बात है। हलाल एंटरटेनमेंट ये है कि इस्लाम में जो चीज़ें मज़ेदार हैं या एंटरटेनमेंट की हैं, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, खेलें हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये इस तरह के ड्रामाज हैं, इनको प्रमोट करें और एंटरटेनमेंट के अंदर से नेगेटिव चीज़ें निकालें और जितना पॉजिटिव डाल सकते हैं, जितना यूथ के लिए आप कर सकते हैं करें। और इसमें आप हलाल एंटरटेनमेंट में आगे जाएँ तो अगर हमारी गवर्नमेंट इस पर काम करे कि हैवी लेवल के स्विमिंग पूल्स, हैवी लेवल के जिम खाने, हैवी लेवल की इस तरह की चीज़ें, स्पोर्ट्स, जिम्नेजियम, इस तरह की चीज़ें बनाए,
ठीक है ना, जहाँ पर म्यूज़िक ना हो, जहाँ पर ये अब आप क्रिकेट है, क्रिकेट कितनी अच्छी चीज़ थी, 1990 से अब तक पाकिस्तानी कौम क्रिकेट की फ़ैन है। अब उसी क्रिकेट को इन्होंने क्या किया, ख़राब कर दिया। T20 में आप देखें, जब T20 वर्ल्ड कप्स होते हैं तो वहाँ पर साइड पे कुछ औरतें नाच रही होती हैं। अब उस इंटरटेनमेंट को ख़राब कर दिया। उसमें ज़रूर अपना नाच गाना और म्यूज़िक और कोई ना कोई गाना डालना ही डालना। अब एक क्रिकेट उससे पहले भी तो चल ही रहा था, दुनिया देख रही थी, अब आपने खुद ही उसको ख़राब किया। तो इंटरटेनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हलाल रखें और हो सकती, और उसके अंदर से हराम चीज़ों को जो आपने ट्रेंड बना दिया उसको निकाल दें। वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, वो ड्रामा है, वो स्विमिंग है, वो आर्चरी है, वो घुड़सवारी है, एंटरटेनमेंट की तो बेशुमार चीज़ें हैं। तो जितनी गेम्स हैं, फिर जितनी गेम्स हैं उनके अंदर से अगर आप सट्टा निकाल दें, शर्त निकाल दें, जुआ निकाल दें, ठीक है ना, तो उसको आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें कि इंटरटेनमेंट को हलालाइज किया जाए, आप कह लें, ठीक है ना, ताकि लोग इस तरफ आएँ भी और ये कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया जी इस्लाम में तो एंजॉयमेंट है ही नहीं। हमारे पास तकरीबन 1 घंटे में से 5 मिनट रह गए, तो जल्दी ख़त्म तो करते हैं। आखिरी इम्पोर्टेंट आपके जहन में कोई बात हो इस हवाले से, या कोई आप पैगाम देना चाहते हैं? कोई टॉपिक अगर आखिरी रह गया तो कोई मेंशन कर दें। नहीं है? अच्छा, उसमें मेरे ख्याल में एक बात शायद मेरे जहन में नहीं आ रही जो हमसे मिस हुई है, कि वो पाकिस्तानी रिएक्शन के ऊपर था। उसमें वो कुछ अगर आप कागज़ खोलें तो मेरे ख्याल में कुछ पॉइंट आएंगे, उसमें कुछ चीज़ें आप खोलें वो कागज़ पे आएंगे, उसमें अगर आप मेंशन कर दें तो मैं हो सकता है उस पर बात कर सकूँ। मीम्स था और जो है ये सियासतदानों वाली बात थी, शोबीज़ और इंस्पायरेशन फ्रॉम शोबीज़ और ये सारी चीज़ें। हाँ, अच्छा, उसमें एक चीज़ थी कि हमने फतवे और सारी चीज़ें, हाँ, पाकिस्तानी रिएक्शन जो आया है अर्तुगरुल की सीरीज़ पर, उसमें एक चीज़ थी कि इसके ऊपर मीम्स बनना शुरू कर दी हैं। उसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान के यूथ के जितने सेलिब्रिटीज़ हैं या जो इन्फ्लुएंस करते हैं यूथ को, मुख्तलिफ कॉमेडियंस हैं, उन्होंने कुछ ने तो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। जो कराची वाइन्स वाले थे और एक और थे, उन्होंने उसमें कहा कि आप इसको अच्छा लाजमी देखें, और मेरा ख्याल है कि इनको इसको प्रमोट करना चाहिए, लोगों को इस तरह चाहिए। हम भी कहते हैं कि जो इस तरह फिल्में गाने वगैरह देखते हैं उनको एक अच्छी अल्टरनेटिव है कि वो इस तरफ आएँ, लेकिन उसके अंदर जो हमने चीज़ें मेंशन की हैं उनको उसी तरह लें, जो गलत है उसको गलत ही समझें। तो इसका जो हमने मजाक उड़ाने का कल्चर बना दिया ना, देखें ना, अब मीम्स के ज़द में ये भी आ गया, मीम्स की ज़द में इस्लाम भी आ गया, मीम्स की ज़द में जन्नत जहन्नुम भी आ गई, और मीम्स की ज़द में ये अर्तुगरुल भी आ गया कि एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आप उसको प्रमोट करने के बजाय ये मुख्तलिफ मीम्स वाले और मुख्तलिफ इस तरह के जो हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे उसका मजाक उड़ा रहे हैं जनाब, वो उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो आप उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से उसको प्रमोट करना चाहिए और उसको लोगों को दिखाना चाहिए, ठीक है। आप इससे पहले क्या करते रहते? अच्छा, एक और बात जो मेरी बात से ध्यान में आई कि अर्तुगरुल पे 1-2 एतराज़ात हैं, वो शायद हम मेंशन नहीं कर सके, कि अर्तुगरुल पे एक सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि वो वायलेंस फैला रहा है। अच्छा, अब इससे ये बात तो पता चली कि ड्रामों का इम्पैक्ट होता है। हम इनको पहले दिन से यही कह रहे थे कि आप जो फिल्म और ड्रामे में बेहयाई करते हैं इससे यूथ ख़राब होती है जी, बिल्कुल। और वो पहले दिन से यही बात करते हैं कि नहीं जी, कुछ भी नहीं होता, जिसका दिल है देखे ना, ये तो आर्ट है, ये तो लिटरेचर है, ये तो होता है जी, बिल्कुल। तो वो पहले दिन से हमें ये लोग यही बात करते थे कि जी क्यों, किसने कहा ख़राब होता है जी, जिसका जो अंदर से ख़राब है वही देखेगा ना, जिसका दिल है देखे और अपनी सोच ठीक रखें, आप ख़राब नहीं होंगे। अब जब ये ड्रामा आया है तो ये ख़राब होने लग पड़े। अब हम इनको कहते हैं कि उससे पहले जो आप कहते थे कि जितनी बेहयाई ड्रामों में है इससे कुछ नहीं होता, बी पॉजिटिव और जनाब ये सोसाइटी है और आप ठीक रहें, तो हम भी आपको ये कहते हैं। अब आपको क्या तकलीफ हो रही है? बेसिकली ये इनकी मुनाफकत है जी, बिल्कुल, कि जब ये वाली चीज़ आई है इन्हें तकलीफ शुरू हो गई है। अच्छा, अर्तुगरुल वायलेंस फैलाता है। अब मैं इनको ये कहता हूँ कि जो जितनी हॉरर फिल्में अंग्रेज़ों की आती हैं, वो जनाब फलानी लड़की की उसने आँख में छुरा मार दिया, वो वायलेंस नहीं फैलाती। जितना खून खराबा आपको अंग्रेज़ी फिल्मों में नज़र आएगा उतना तो कहीं भी नहीं है, ठीक है ना, हॉरर मूवीज़ के अंदर, तो ये वायलेंस नहीं फैला रही। फिर उसके बाद जो नंग नाच आपने किया है, क्या वो अगर ये वायलेंस फैला रहा है तो वो बेहयाई नहीं फैला रही? तो ये तो बहुत एक भोंडी बात है कि वायलेंस फैलाता है। ये तो आपको फ़ख्र करना सिखाता है। और जितने रोमन एम्पायर पे जितनी सीरीज़ बनी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। आप गेम ऑफ थ्रोन्स आपका बड़ा मशहूर है। अच्छा, गेम ऑफ थ्रोन्स पूरा पाकिस्तान देख रहा है और इस तरह की चीज़ें पूरा पाकिस्तान देख रहा है, इस पर किसी को एतराज़ नहीं है। जब एक इस्लामिक चीज़ आई है और उसमें वो चीज़ें उतनी नहीं है, इवन खून खराबा अर्तुगरुल में मेरा ख्याल है इतना नहीं है, उसमें वो थोड़ा सा ब्लर उन्होंने किया होता है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना एज़ कम्पेयर टू इधर है। तो वो चीज़ें इनको वायलेंस फैलाती हुई, वो चीज़ें इनको बेहयाई फैलाती हुई, वो चीज़ें इनको कुछ करती हुई नज़र नहीं आती। उनको चाहे पूरा पाकिस्तान देखे, पूरा बॉलीवुड पूरा पाकिस्तान देखे, तो बेसिकली ये इनकी मुनाफकत है जो इन्होंने अर्तुगरुल पे इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, दूसरी बात, आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करते हैं, और वो ये है कि सॉफ्ट इमेज हम दुनिया के अंदर अपना पेश करें इस दुनिया को इस्लाम का, और लोग कहते हैं कि इसके लिए ड्रामे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
तो मैं ये समझता हूँ कि सॉफ्ट इमेज जो है ना इस्लाम का पूरी दुनिया पे, अगर टेररिज्म का इल्ज़ाम है और इस्लाम के ऊपर ये दहशतगर्द हैं, ये दाढ़ी, ये मुल्लाइज़म, ये धमाके, ये दहशत की अलामत है। एक तो इनको बात ये कहनी चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी आपने की है। 1914 वाली वर्ल्ड वार 1 ले लें या उसके बाद वाली वर्ल्ड वार 2 ले लें, उसमें सारे काफिर मुल्क ही थे और कहा जाता है कि आधी दुनिया उससे अफेक्ट हुई थी, लाखों करोड़ों लोग मरे थे। बहुत बड़ा एक सैलाब आया था कत्ल गारत का, वर्ल्ड 1 वार वर्ल्ड 2 इसी पिछली सदी में 6 करोड़ के लोग। हाँ, तो ये किन्होंने किया? हमने किया। ये एटम हम किसने चलाया? हमने चलाया। तो ये जो बेसिकली अर्तुगरुल ने यही किया कि डिफेंसिव एटीट्यूड से निकलें, अग्रेसिव हों और इनको सीना तान के चलें, आप मुसलमान हैं, ठीक है ना। उन्होंने हिजाब पर, अपनी रवायात पर फ़ख्र करना सिखाया, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी जो आखिरी बातों की आखिरी बात है ना, वो बात ये है, उसके बाद हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह नए टॉपिक्स के साथ अगले सेशंस करेंगे। वो ये है कि सॉफ्ट इमेज ऑफ इस्लाम। इस्लाम का सॉफ्ट इमेज पेश करने का तरीका ठीक है, ड्रामे हो गए, इस्लामिक ड्रामाज, टेक्नोलॉजी हो गई, इंग्लिश स्पीकिंग हो गई, ठीक है ना, इल्म में आगे जाएं, एजुकेशन में आगे जाएं, ये सारी बातें हैं सानवी। इस्लाम का अगर आपने सॉफ्ट इमेज दुनिया को पेश करना है ना, तो आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, दैट्स ऑल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन के नाम से जानते हैं। ये बात ही नहीं है कि ये ड्रामा है तो इस ड्रामे के सहारे इस्लाम को सॉफ्ट इमेज मिलेगा, इस चीज़ के सहारे इस्लाम को। बेसिकली इस्लाम का सॉफ्ट इमेज पेश होगा आपके इखलाक से, और इस्लाम की बुनियादी इखलाक पे। आप अमानतदार हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अमानतदार हो जाए। मैं देखता हूँ कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ कैसे भाग के नहीं आती। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो हैं वो लोगों के साथ 2 नंबरी करना, धोखा देना छोड़ दें। नबी करीम के 2 पॉइंट्स ले लें जो वो नबूवत से पहले भी उनके अंदर थे, सादिक और अमीन, सच्चे और अमानतदार। झूठ नहीं बोला, करप्शन नहीं की, फ्रॉड नहीं किया, अमानतदार, दयानतदारी एक पाई की भी। ये 2 काम कर लें, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का सॉफ्ट इमेज जाएगा। कि जो बंदा काफिर आपसे मिले वो कहे कि यार मुसलमान में ये बात है कि झूठ नहीं बोलता, मुसलमान में ये बात है कि इसके पास पैसे रखवाओगे करप्शन नहीं करेगा। सॉफ्ट इमेज पेश करता है इखलाक। ये तलवारें, ये ड्रामे, ये सिनेमा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये चीज़ें हैं, इनके असरात हैं, लेकिन असल चीज़ है इखलाक। जी बिल्कुल। इखलाक वो चीज़ है जो आपका सॉफ्ट इमेज पेश करेगी पूरी दुनिया के अंदर। तो अपने इखलाक के ऊपर काम करें, पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह आपका सॉफ्ट इमेज फैलेगा, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला भी होगा, पूरी दुनिया इस्लाम की तरफ आएगी कि यार ये कैसे लोग हैं, ये इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, तो हम भी इस्लाम को पढ़ें। पूरी दुनिया कलमा पढ़ेगी जिस दिन आपके इखलाक अच्छे होंगे। तो ये बातों की आखिरी बात है। तो कोई फाइनल कमेंट्स आपने देने हो? मेरा ख्याल है काफ़ी बातें हो गई हैं, काफ़ी सेशन हो गए। वाला खैर बे, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नए सेशंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट्स भी दें, और जो नए इश्यूज़ हैं, नए टॉपिक्स पर उनके ऊपर बात भी करेंगे। आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।